हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर एक प्रश्न आया मेरे पास, ये नरेश प्रभु जी का प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं, कल ऐसा हुआ कि हमने जो वीडियो डाला तो उसके बाद जो वीडियो निर्गत हुआ उसके बाद उन्होंने शायद ये वीडियो श्रवण किया होगा, तो उसके अंदर कहीं मैंने कहा था 3 मिनट के बाद में कुछ पे कि शिव पुराण के अंदर जो इस्कॉन के प्रकाशित जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, उसके अंदर क्या होता है कि कई बार जिस पुराण का नाम दिया था उस पुराण में वो नहीं मिलती है। तो इन्होंने फिर मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा कि उत्तराखंड करके और शिव पुराण से निकाला। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने पूरे शिव पुराण में जो मैंने श्लोक उसमें कल जो वीडियो में दिखाया, उस वीडियो में वो जो श्लोक था और जो मैंने प्रकाशित किया उसमें ऊपर लिखा था ये शिव पुराण में है, पर शिव पुराण में वह श्लोक कहीं भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये श्लोक है नहीं कहीं, मैंने ये कहा कि यह श्लोक शिव पुराण में नहीं है। अब जैसे कि मैं अभी आपसे कोई बात ऐसी कह दूं जो भगवत गीता के श्लोकों में ना पाई जाए और मैं उस पर बोल दूं कि भगवत गीता में लिखी हो, और एक जगह नहीं कई जगह बोल दूं कि हाँ ये बात भगवत गीता में है, ये बात भगवत गीता में है। अगर इस प्रकार से मैं कह दूं तो यह जो गलत प्रमाण हो जाएगा ना कि भगवत गीता के नाम पर अगर मैं ये कह दूं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक जो है ये भगवत गीता में है, तो ऐसा कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये श्लोक गलत है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये श्लोक कहीं है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये श्लोक भगवत गीता में नहीं है। तो इसी प्रकार से वहाँ जो बात आई, तो वहाँ पर वो जो किसी पुराण विशेष का या किसी ग्रंथ विशेष का जो नाम ले दिया जाता है वो बिना कुछ सोचे समझे ले दिया गया, उसको बिना चेक कर किए ले दिया गया। मतलब उसमें इतनी असंदिग्धता है कि उसमें देखा नहीं गया। अब वो जो श्लोक था वो डेफिनेटली आप जब पाओगे प्रामाणिक रूप से शिव पुराण में नहीं है। इन्होंने फिर मेरे को प्रमाण भेजा कि भैया शिव पुराण में नहीं है, बोले यहीं पे भगवान विष्णु जी ने शिव जी से कहा था मायावाद का प्रचार करने के लिए, और ये पद्म पुराण का इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि भाई पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने, अच्छा ये खैर इन्होंने नहीं दिया है, मतलब इन्होंने कहीं से ये गूगल आदि से कहीं से खोजा होगा तो वहीं से ये उठा करके मुझे दे दिया। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मायावाद अद्वैतवादी दर्शन जो भगवान को निराकार मानता है का, मतलब ये सब बात जो है का प्रचार करने को कहा था, ताकि वेदों के विरुद्ध नास्तिक दर्शनों को छिपाया जा सके और मायावाद के माध्यम से विष्णु भक्ति से दूर हुए लोगों को सही मार्ग पर लाया जा सके। मायावादम असच्छास्त्रम करके इन्होंने भेजा। तो फिर इनको मैंने बोला था कि प्रभु जी कल इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो ये मेरे को थोड़ा समय मिला, तो इसका निराकरण क्या है देखिए। अपने अपने संप्रदायानुसार घुमाऊंगा नहीं बातों को, सीधा उसी विषय पर ही आऊँगा, घुमाने से विषय इधर उधर चला जाएगा। इन्होंने प्रमाण दिया उत्तराखंड 235वां अध्याय 19-21 श्लोक का जो है प्रमाण दिया। वहाँ जो बात करी गई कि भगवान शंकर को आदेश दिया और ये दिया, तो ये वही है जो आज का अद्वैतवाद है। पर अद्वैतवाद को लोग ठीक से ना तो समझते हैं ना जानते हैं, केवल जो प्रभुपाद जी की किताबों पढ़ लेते हैं या फिर उनके व्याख्यान आदि में सुन करके, कहीं से लेक्चर आदि सुन करके, या फिर उनके द्वारा जो आज अनुशंसित जो लोग हैं या उनके द्वारा स्थापित जो संस्था इस्कॉन है या इस्कॉन से निकली हुई और अन्य इस्कॉन की ही शाखाएं विभक्त हो गई हैं गिव गीता के रूप में, इस्कॉन बेंगलोर के रूप में, इस्कॉन जयपुर, इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट और जो भी इस्कॉन से ही निकली हुई है। और पीछे यदि देखा जाए तो इस्कॉन से पीछे देखा जाए तो गौड़िया मठ। तो इन संस्थाओं के द्वारा मतलब अधिक प्रचार हुआ है ये लेकर के कि भाई अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद को अद्वैतवाद नहीं कहते हैं, उसको मायावाद कह देते हैं कि अद्वैतवाद बोलने में वो नहीं होता। जैसे उसी प्रकार से जैसे मध्वाचार्य जी के तत्ववाद को जो अद्वैतवादी लोग द्वैतवाद बोल देते हैं, और कभी कभी ऐसे द्वैतवाद बोल देते हैं या भेदवाद भी कभी कभी कहते हैं। और इधर जो केचित तत्ववादी ना करके, पर जो थोड़ा जानते हैं तो वो कहते हैं कि तत्ववादी है ना। इसी प्रकार से अद्वैतवादियों को जो इस्कॉन आदि में मैंने क्या बताया कि अद्वैतवादी ना कह करके मायावाद कहते हैं या मायावादी कहते हैं। मतलब मायावाद, उनके सिद्धांत को मायावाद कह देते हैं, उनके फॉलोअर्स को, अनुयायियों को कह देते हैं कि भाई ये मायावादी हैं और जो इनका सिद्धांत है वो मायावाद है। अच्छा, मायावाद सिद्धांत क्या है अभी उसको समझे तो नहीं, ना अद्वैतवाद को समझे अभी तक कोई भी इस्कॉन के अंदर, और ना अन्य अन्य लोगों का कभी अध्ययन तो किया नहीं, केवल सुन लिया है। क्या सुन लिया है कि जो भगवान को निराकार कहते हैं वे लोग मायावादी हैं, वे लोग निराकारवादी हैं, और इस प्रकार से है। और ये जो है भ्रामक सिद्धांत है ऐसे लोगों का, इसलिए वो मायावादी हैं। ऐसा उत्तर कई बार दे दिया जाता है यथा तथा, बिना कुछ सोचे समझे, ना कुछ उनका मतलब ना कोई प्रमाण होता है ना किसी आधार पे, बस केवल एक ही वाक्य दोहराते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले, होय सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुन ले, होय सर्वनाश, ये वाक्य दोहरा करके बोल देते हैं। और एक श्लोक और दोहराते हैं कि भाई बोलते हैं पद्म पुराण से है कि मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, है ना, मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। तो इस प्रकार से ये श्लोक को दोहरा करके मायावाद कर देते हैं। परंतु जो अध्याय है, ये सब इन्होंने जो मेरे को भेजा 235 अध्याय, ये सब कहने की बात नहीं है। मायावाद आदि के विषय में ये जो श्लोक आदि थे, सब चीज़ें, ये मैंने लगभग 2017-18 के अंदर ही इन सब चीज़ों पे पहले काफ़ी वो किया था, है ना। तो आज का जो विकृत रूप जो वैष्णवों के मध्य में, या जो वैष्णवों के मध्य में ना कह करके यदि कहा जाए कि यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे
इस्कॉन आदि संस्थाओं में देखेंगे, गौड़िया मठ आदि में देखेंगे, तो वहाँ पर जो दिखाई देता है वो उस प्रकार दिखाई देता है। अगर उसका पूरा बोलें, उस अध्याय में लिखा क्या है, उसमें तो आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। कपाल भस्म चर्मास्थि धारणम, कि वहाँ तो ये भी लिखा है कि कपाल, कि वो लोग कपाल धारण करेंगे, चर्म, चमड़ी, कपाल और अस्थि, हड्डियाँ धारणम, हड्डियाँ आदि धारण करेंगे। अब ये बताइए, अद्वैतवादियों में हड्डियाँ धारण करना, कपाल रखना, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, और ये क्या कहते हैं, कपाल भस्म चर्मास्थि, ये चर्म अस्थि हड्डियों की माला आदि लटकाना, ये कौन कर रहा है? आज के जो शंकराचार्य पद पे जो लोग अभिषिक्त हैं या बैठे हुए हैं, वो लोग धारण कर रहे हैं क्या? वो तो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर जो विशेष रूप से चर्चा हुई है वो ज़्यादा जो बात बताई गई है, अभी भी दूसरे पक्ष में तो अलग आऊँगा कि निराकार वाली बात पे, कि निराकार बोलने से यदि आप उनको ये कह दे रहे हो कि वो दर्शन गर्हित है या वो दर्शन मायावाद है, तो अभी उस पर भी आऊँगा कि कहाँ जिनको भक्तों के मध्य में भी बोला गया है और उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो ऐसे भक्त हैं, वो इतने महान भक्त हैं कि उनको कोई खारिज नहीं कर सकता किसी प्रकार से, तो वो तो मैं अभी आऊँगा। यहाँ जो बात हुई, जो इन्होंने वो दिया, अब देखो क्या है कि इतना कोई जानने और समझने वाला है नहीं, है ना। उसके लिए विधिवत शिक्षा दी जाती है गुरुकुलों के माध्यम से, और जब आप शास्त्रों का परीक्षण किसी आचार्य के मार्ग निर्देशन में करोगे, या आचार्य तो परंपरा का आश्रय लेकर के जब अध्ययन करोगे, जब आप भगवान सूर्य का आराधन करोगे, जब थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, और जब जा कर के सभी विषयों को समझने की वास्तविकता से थोड़ी बुद्धि में वो विषय जो है प्रकाश होंगे। ऐसे ही यदा कदा किसी को ऐसे नहीं कुछ कहा जा सकता जब तक हमें उस विषय में पूरी जानकारी ना हो। आज इस्कॉन के अंदर किसी भी व्यक्ति को अद्वैतवाद के विषय में कोई जानकारी नहीं है, केवल 2-4 बातें इधर उधर से सुन ली हैं, या प्रभुपाद जी की लेक्चर में कहीं पढ़ लिया या सुन लिया है, इस प्रकार से होकर के तुरंत क्या हो जाते हैं, उस पर किसी ने काम नहीं किया, कहने का अर्थ ये है। और बिना काम किए किसी वस्तु को ऐसे ही खारिज कर देना, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो ज़्यादातर बात आ रही है इस अध्याय में, शिव जी जो समझाना चाह रहे हैं, वो वाम मार्गी स्थिति में जो वाम मार्गी हैं उनके लिए ऐसा बताया जा रहा है। ये नहीं कि वहाँ अद्वैतवादियों के लिए, शंकराचार्य जी के लिए ऐसा कह दिया जा रहा है ना। अगर वहाँ देखें जीव पारैष ऐक्यम ये शब्द भी आता है, जीव पारैष ऐक्यम ये शब्द भी आता है, तो ये शब्द तो श्रीमद् भागवतम में भी आते हैं, ब्रह्म एकत्व लक्षणम करके, ये तो भागवतम में भी आता है। अब भागवतम को भी कह दोगे श्रीमद् भागवतम को कि भाई श्रीमद् भागवतम में मायावाद है, क्या वहाँ भी ये कह दोगे? तो आदर्श स्कंद पढ़िए, वहाँ आता है, वर्णन है, और इधर प्रथम स्कंद में भी है, और कहाँ नहीं है? श्रीमद् भागवतम में भी उसी प्रकार से कई सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व अप्युता, तो एकत्वता तो एकत्व मुक्ति तो एक प्रकार की मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, वो भी आ गई। अब उसको भी भागवत पे जब आ गई, और श्री देवर्षि नारद जी ने उन्होंने चीज़ों को प्रशंसित किया है और स्वीकार किया है और वर्णन भी किया है, तो वो आ गई, तो वहाँ श्रीमद् भागवतम में भी कह दोगे मायावाद है। और श्रीमद् भागवतम को उच्चारण करने वाले जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी हैं, और उनको पठन पाठन कराने वाले श्री वेदव्यास जी हैं, और उनको सुनने वाले जो परीक्षित महाराज हैं, और उनको आगे सुनाने वाले जो भगवान सूत जी हैं, तो सूत जी को भी क्या कह दोगे आप? इन सबको भी क्या कह दोगे कि मायावाद या मायावादी? इस प्रकार से कहना अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ तो धत्ते शक्ति स्वमाया, गीता में भी आया भगवान ने, संभवामी आत्म माया कि माया से ही मैं संभव होता हूँ। अब बोले संभवामी आत्म माया, अब बोलोगे भाई जब माया शब्द तो वहाँ भी आ गया, अगर सीधा वहाँ देखोगे तो अब गीता में भी मायावाद है क्या फिर इसका मतलब? क्योंकि माया शब्द तो वहाँ भी है, और माया शब्द कहाँ नहीं है, या माया से क्या नहीं है? ये जगत सारा जो स्थित है आज भगवान शंकर की कृपा से, तो कहाँ किस किस वस्तुओं में या किस किस ग्रंथ से आप माया को हटा दोगे या उस सिद्धांत को हटा दोगे? तो इस तरीके से भगवान श्री छठे स्कंद में जहाँ वर्णन आता है, बोले धत्ते शक्ति स्वमाया, और आयुध लिंगाख्या कि भगवान जो आयुध धारण करते लिंगाख्या, बोले अपनी माया शक्ति धारण करते हैं। इधर तुलसीदास जी बोल देते माया गुण गोपार हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में भी है। योग माया समावृता, भगवान ने योग माया बोला, तो वहाँ भी माया शब्द, तो माया शब्द कहीं पकड़ में आ जाएगा तो उसको मायावाद कर देंगे। तो ऐसा तो फिर रामायण महाभारत वेद आदि सब में ही आपको कहीं ना कहीं सभी कुछ बहुत बहुत मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अन्यों का इसलिए नाम लूँगा, बोले अन्य यार अन्यों को तो इस्कॉन आदि में स्वीकार करते नहीं है, श्रीमद् भागवतम को तो स्वीकार करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में यहाँ स्वीकार करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के सबसे बड़े आचार्य जो हैं, मतलब आचार्य कहने का अर्थ ये है सुखदेव गोस्वामी जी, और श्रीमद् भागवतम के ऊपर अगर कलयुग में देखा जाए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जिनके जो भाष्य को स्वीकार किया, जिनकी टीका को स्वीकार किया, जिसको कहते हैं श्री भावार्थ दीपिका, उन श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका को छोड़ करके यदि कोई उनके ऊपर अपना मत साबित करना चाहेगा तो वो भी नहीं है। तो श्रीधर स्वामीपाद ने भी जहाँ शिव शक्ति युता सस्वत त्रिलिंगो गुण समृता आदि आदि श्लोकों में माया का वर्णन किया। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आदि निरालंबोपनिषद आदि में भी मिथ्ये थी, कोई बोल देता मिथ्ये कि मिथ्ये शब्द है और ऐसे करके घुमाते हैं लोग, परंतु वो नहीं है, वो ब्रह्म वाक्य जगन मिथ्या है। आप उपनिषदों का जब दृष्टि डालोगे तो वहाँ माया का वर्णन है,
आप श्रीमद् भागवतम की दृष्टि डालोगे तो माया का वर्णन है, ब्रह्म की एकत्वता का बात है, जीव पारस ऐक्यम आदि वहाँ कह दोगे तो इस हिसाब से तो वो है। अभी अंत में सारी चीज़ों का निराकरण भी है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फंसाते जा रहा हो यार सब कुछ जगह, कि आप तो ऐसा लग रहा है कि कोई अद्वैतवादी बोल रहा है या मतलब अभी कोई इस्कॉन के व्यक्ति सुनेगा तो बोले यार ये ऐसा लग रहा है कोई मायावादी बोल रहा है। ऐसा नहीं है, किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने से कोई मायावादी अद्वैतवादी इस प्रकार से वो नहीं समझना चाहिए, परंतु उसकी वास्तविक समझ क्या है उसको मैं दर्शाने के थोड़े प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात, वहाँ पर जो बात आई वो वाम मार्ग की कापालिकों के लिए आई कि जो हड्डी धारण करते हैं, चर्म धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं। अब ये बताइए अद्वैतवादियों में से ऐसा कौन करता है कि हड्डी वड्डी सब आप पूरी पीठ पे शंकराचार्य हैं या श्रृंगेरी में हैं या पश्चिम आमनाय में हैं या इधर, तो ये चारों मठों में स्थित हैं और उनके भी जो अनुयायी उनमें कौन ऐसा कर रहा है? आपको सब रुद्राक्ष माला धारण करते मिलेंगे, हड्डी की माला तो कोई धारण नहीं किया। अब एक आध कोई अपवाद हो जाए वो एक अलग बात है ना। और सब वस्त्र ही पहनते हैं, कौन चमड़ी लपेट के घूम रहा है ये भी बताओ है? तो वहाँ पर वाम मार्गी लोगों का वर्णन है, उसको वहाँ ला करके अद्वैतवादियों पर वो स्थापित कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बात है। तो यहाँ भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मायावाद और अद्वैतवादी निराकार, जिन पद्म पुराण का आपने आशय दिया कि भाई उसमें ये लिखा है कि पद्म पुराण, वो वाम मार्गी कापालिकों के लिए, अद्वैतवादी संप्रदाय के लिए वो प्रयुक्त नहीं होगा। अब दूसरी बात कि यहाँ जो वर्णन आपने बोल दिया कि भाई उस पद्म पुराण में, तो पद्म पुराण में ही आज से लगभग जब मैं छोटा सा था तब मैंने उन श्लोकों का अध्ययन किया था। उनमें से मुझे एक श्लोक अभी स्मरण आ रहा है जहाँ श्री उद्धव जी ने कहा है, और मैं प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करूँगा। उद्धव जी ने कहा है, क्या कहा है भगवान उद्धव जी ने, मतलब पद्म पुराण में ही कहा है। पद्म पुराण में जो जब आगे जाके इसी उत्तरखंड में, और भी किसी खंड नहीं, उत्तरखंड में आगे जा करके जब जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य आता है तो वहाँ भागवत के महात्म्य में वहाँ कहते हैं, बताते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करते करते बोलते हैं कि प्रभु आप क्या हो कि भक्तार्थम सगुण हो जाता निराकारोपि चिन्मया, भक्तों के लिए आप क्या हो जाते हो? बोले सगुण साकार। बोले हो जाते हैं मतलब है नहीं क्या? ऐसा भी नहीं है, हैं भी और हो जाते हैं। अब इस प्रकार से बोलोगे कि अगर इस बात पर आओगे कि भाई निराकार कहने वाले को आप मायावादी यदि कहोगे, तो निराकार कहने वाले को मायावादी कहने में तो फिर उद्धव जी ने कह दिया कि निराकारोपि चिन्मया, भक्तार्थम सगुणो जाता। जातो जब वो आप संधि करोगे, वो विच्छेद करोगे, जब पदच्छेद आदि होगा तब वहाँ पर जाकर के जाता शब्द हो जाएगा। तो कह रहे हैं भक्तार्थम सगुणो जाता या जातो निराकारोपि चिन्मया, निराकार भी क्या हो जाते हैं? बोले भक्तों के लिए सगुण हो जाते हैं। अब बोले भाई ये क्या बोल रहे हो, मतलब ये इस चीज़ को कैसे समझें? इसको तो समझने के लिए अभी मैं समझाना चाह ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए इस प्रसंग को अभी नहीं समझाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे केवल इस प्रश्न का उत्तर देना, तो इसलिए पुनः विषय पे आ जाता हूँ। कि कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये बोला गया बात, भाई प्रभु जी ने ये बोला कि वो कह रहे हैं जो कि हरे कृष्णा, नहीं ये नहीं है, हाँ, अद्वैतवादी दर्शन जो भगवान को निराकार मानता है, तो यदि निर्गुण निराकार बोलने वाले को हम मायावादी कहते हैं तो फिर उद्धव जी के प्रति भी हम यही बोल देंगे, क्योंकि उद्धव जी ने भी यही बोल दिया कि जो निराकार हैं वो साकार हो जाते। बोले किसके? बोले भक्त के लिए। अब उन्होंने भी निराकार बोल दिया। निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारः इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरि भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारणवम्। आगे आगे बोलते चले गए, परंतु उद्धव जी ने भी ऐसा ही कहा, और ऐसा कहने पर उनको कहीं कोई दोष आदि नहीं है। उनके लिए हम मायावादी कहते हैं? नहीं कहते हैं। बोले लेकिन बोली तो उन्होंने भी वही बात बोल दी। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर जीव पार ऐक्यमवाद को, एकत्व सायुज्य आदि को नकारा नहीं गया है ना। अगर कोई सायुज्य में जाना चाहता है तो सायुज्य चला जाए, कोई सालोक्य जाना चाहता है तो सालोक्य जा सकता है, कोई सार्वष्टी सामीप्य सारूप्य ये भी। परंतु भगवान ने तो एक पॉइंट आगे वाली बात बोल दी, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, कि जो सेवा करना चाहते हैं और मुक्ति आदि में जिनका नहीं बोले वो सेवा भी कर ले, कोई बात नहीं। सेवनम जना, किसी जो मेरे सेवक जन है वो मेरी सेवा करना चाहते हैं वो सेवक भी कर सकते हैं। निराकारोपि साकारो जातोसी भक्त वत्सला, ऐसा भी कह दिया। निराकारोपि जो निराकार भी हैं वही साकार भी हैं, भक्त वत्सलता के कारण क्या हो जाते हैं? बोले साकार हो जातोसी। उपासना खंड आदि में श्री सूत जी का वचन है, और कामदेव ने ये स्थिति करी है तो उसके अंदर ऐसा कहा है। और ब्रह्मांड पुराण में आदि में भी बोल दिया, बोले सद्भक्त रक्षणायैव निराकारोपि साकृति। ब्रह्मांड पुराण आदि में भी क्या बोल दिया कि सद्भक्त रक्षणायैव निराकारोपि साकृति, एव के लिए रक्षणाय एव, निश्चित रूप से जो निराकार भी हैं वो क्या हो जाते हैं? आकृति सहित हो जाते हैं। अब बोले इस चीज़ को कैसे समझें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कविराज गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की बात कर रहा हूँ, तुलसीदास जी ने, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, और भी अनेक संतों मंतों ने, सबने जो वास्तविकता में समझे ब्रह्म तत्व को, जिन्होंने एक पक्ष के पक्षधर न होकर के जिन्होंने वास्तविकता से समझा महाप्रभु जी के सिद्धांत को, तो महाप्रभु जी ने भी वही बात बोली। बोले द्वैताद्वैत
जो था उसी को महाप्रभु ने भेदाभेद कह दिया, भेदाभेद, परंतु वो भेदाभेद भी कैसा, अचिंत्यता के साथ में, तो इसलिए अचिंत्य भेदाभेद। अब ये अचिंत्य भेदाभेद की भी बात खैर अलग चीज़ है, मैं उस चीज़ पर कभी और आऊँगा, परंतु उनका मंतव्य ऐसा था, इस कारण से इसका दर्शन का नाम अचिंत्य भेदाभेद दिया गया, क्योंकि महाप्रभु जी का मंतव्य ऐसा था। मैं पहले भी चर्चा कर चुका, जिन्होंने सुना नहीं है, तो महाप्रभु जी का स्वयं का वाक्य है कि जब उनके पास कोई कृष्ण भक्त आया और देवी का यदि उनके मन में भावना नहीं थी, तो महाप्रभु जी ने बोला कि आप कृष्ण के इतना मानते हो, कोई बात नहीं। और वो भी छोटे मोटों को नहीं बोला कि किसी को भी ऐसे चलते फिरते हो, जो ऊंचे ऊंचे पद पर स्थित थे, इनको कि सबने स्वीकार किया, उनको बोला कि आप कृष्ण को उपासना कर रहे हो, पर देवी की आराधना किए बिना आप ये प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो लोग देवी को स्वीकार करते थे या महादेव जी को स्वीकार करते थे केवल, उनको बोला कि आप केवल महादेवी जी की करके या देवी की करके ऐसा नहीं कर सकते, आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण और नारायण की शरण जरूर लेनी होगी। और जो लोग इधर कई बार श्री कृष्ण के लिए बोलते थे, उनके लिए जो विष्णु स्वामी जब आए तो उनको लिए बोल दिया कि बोले महादेव के बिना आप नहीं कर सकते। तो महाप्रभु जी ने देवी की आराधना, महादेव की आराधना, इसलिए महाप्रभु ने बोला शाक्तो हम, मैं शाक्त हूँ, शैव हम शैव हूँ, वैष्णव हम वैष्णव भी हूँ। तो इसी प्रकार से महाप्रभु जी के लिए यदि कहा जाए, और यह महाप्रभु जी का वास्तविक सिद्धांत है, बोले वो वैष्णववाद है, बोले हाँ वैष्णववाद है, बोले वो शैववाद है, बोले हाँ शैववाद है, बोले वो शाक्तवाद है, बोले हाँ शाक्तवाद है, बोले गाढ़पत्यवाद है, बोले हाँ है, बोले शौरवाद है, बोले बिल्कुल है। तो इसलिए महाप्रभु के अंदर सभी मत समाये हुए हैं। और एक कारण, सबसे बड़ी चीज़ इसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं अभी, बोला कि का प्रचार करने के लिए कहा था। अच्छा देखी जाए, जो वहाँ पर जो ये जो बात हो रही है, जो आपने पद्म पुराण का भेजा, जबकि झगड़ा ये था ही नहीं, झगड़ा ये है ही नहीं, झगड़ा मैं इस चीज़ पे कर ही रहा हूँ कि पद्म पुराण में क्या है उसमें क्या है। मैं तो ये कह रहा हूँ शिव पुराण पे गलत चीज़ टीका टिप्पणी नहीं की जाए। इन्होंने बोला कि ये लो शिव पुराण से, ये निकालो शिव पुराण से, मतलब शिव पुराण से इन्होंने शायद ऐसा कुछ बोलना चाह रही हैं कि शायद ये निकालो शिव पुराण से, बोले ये आपको शिव पुराण में प्रमाण मिलेगा, इस चीज़ का प्रमाण शिव पुराण में मिलेगा। तो ये देखो, शिव पुराण में अद्वैतवाद को कहीं भी मायावाद आदि नहीं बोला गया, जबकि अद्वैतवाद को शिव पुराण में इतनी प्रशंसा करी गई है। अगर मैं वहाँ बोलूँ तो चलो ठीक है, आ ही जाता हूँ, उसी विषय पे ही आ जाता हूँ। सूत जी ने क्या कहा है वो आपको वास्तविकता से अवगत कराई देता हूँ। शिव पुराण के अंदर श्री कैलाश संहिता के अंदर जब आया प्रसंग, जो 17वां अध्याय है कैलाश संहिता का शिव पुराण का, यदि आपने ये बोला कि ये शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि मायावाद हम चाहते हैं, पहली बात शिव पुराण में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, अद्वैतवाद को बड़ा प्रतिपादित किया गया शिव पुराण में, तो क्योंकि वो मत जो वेदों का मत है, कोई अलग नहीं है ना। अच्छा क्या चीज़ है, कोई नहीं, बीच में कॉल आ गया था तो इस कारण से। अब दूसरी बात क्या है, तो रागादि दोष रहितम वेद सारा शिवो दिशा तुभ्यम में कथितम प्रीत्या अद्वैत ज्ञानम शिवप्रियम। शिव पुराण का हवाला देने पर तो इस सिद्धांत को ही काट दिया जाएगा कि उसको मायावाद कहना तो दूर रहे, आप उसको गलत दृष्टि से भी नहीं देखोगे यदि मैं शिव पुराण पे आऊँ। कैलाश संहिता में, शिव पुराण में 17वें अध्याय में 39, 40, 41, 42 श्लोकों में श्री स्कंद जो कि कार्तिकेय जी ने जो ये वचन बोला है वामदेव से, बोले रागादि दोष रहितम वेद सारा शिवो दिशा तुभ्यम में कथितम प्रीत्या अद्वैत ज्ञानम शिवप्रियम, कि अद्वैत ज्ञान जो है वो बड़ा शिव को बड़ा प्रिय है। यो ही अन्यथा एतन मनुते मत बचो मत गर्विता, बोले जो कोई भी गर्वित होकर के मत बचा, मतलब मेरी वाणी को स्वीकार, इसको जो मैंने अद्वैत, इसमें 17वें अध्याय में इन्होंने अद्वैतवाद को बताया है ना, शैववाद को, अद्वैतवाद को आदि को बताया, तो अद्वैतवाद को, और इसीलिए अद्वैतवाद को आश्रय लेने के कारण ही श्री शंकराचार्य जी के मत को अद्वैत मत कहा जाता है और उनके अनुयायियों को अद्वैतवादी कहना ज़्यादा उपयुक्त है। दूसरी बात, अद्वैत ज्ञानम शिवप्रियम, कि अद्वैत ज्ञान एक तो शिव को प्रिय है। बोले यो ही अन्यथा एतन मनुते मत बचो मत गर्विता, यो यन्यथई तन मनुते मत बचो, मेरी वाणी को मत बचा, वचनों को मत गर्विता, कि मद से गर्वित होकर के जो क्या नहीं करेगा, कि अन्यथा बोलेगा अरे ये अद्वैत जो है, अद्वैतवाद जो है, या जो अद्वैत का जो ज्ञान है, बोले ये तो अन्यथा है, बोले ऐसे ही है। जो ऐसा बोलेगा, बोले देवो वा मानव सिद्धो गंधर्व मनुजोपि वा, वो चाहे देव क्यों ना हो, मानव क्यों ना हो, सिद्ध क्यों ना हो, गंधर्व क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति देव दानव मनुष्य और गंधर्व मनुष्य मतलब क्यों ना हो, दुरात्मनस्तस्य, वो व्यक्ति दुरात्मा है जो अद्वैत ज्ञान को या अद्वैतवाद को क्या बोलता है, गलत बोलता है। मेरा वचन नहीं है, ये भगवान कार्तिकेय का वचन है। दुरात्मनस्तस्य शिरश्छिद्याम समतया ध्रुवम, बोले निश्चित ही उसका मैं क्या करूँगा, सिर का उसके छेदन होगा। सच्छक्त्या रिपुकालाग्नि कल्पया नहीं संशया, बोले वो कालाग्नि से जो उसका नाश होगा, सच्छक्त्या रिपुकालाग्नि कल्पया नहीं संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान एवं मुने साक्षात शिव अद्वैत विदाम्बर हैं, शिव ज्ञानोपदेशे ही शिवाचार प्रदर्शका। यहाँ तो ये बात आ गई, अगर शिव पुराण का हवाला देकर कोई ये बोलेगा कि शिव पुराण में मायावाद के लिए विरुद्ध बोला है, तो भैया शिव पुराण में तो जबकि मायावाद नहीं, जिसका मायावाद को जिसको अगर बोला जाए, जिसको आज मायावाद बोलते हैं, उसको अद्वैतवाद कहा जाता है। उसी अद्वैतवाद को तो बड़ा प्रतिपादित किया गया, कैलाश संहिता के 17वें अध्याय में, पूरे अध्याय में प्रतिपादित कर दिया गया इसी को। तो कोई शिव पुराण का हवाला देके नहीं कह सकता। पद्म पुराण का जो हवाला है वो अद्वैतवादियों पर इसलिए लागू नहीं था क्योंकि उसके अंदर वामदेव आदि जो वामदेव नहीं, वामाचारी या जो कपाल भस्म चर्म अस्थि धारण करते हैं, ऐसे लोगों का उसमें वर्णन किया गया। दूसरी बात, अच्छा एक बात और,
वाम मार्ग वालों के लिए वहाँ पे बोला गया, वो चीज़ बोली गई। और वो भी किस चीज़ से, अभी उसका भी बाद में निराकरण करूँगा, कोई ऐसा ना समझे कि वाम मार्ग वाले अभी समझे बोले अच्छा वाम मार्ग इसका मतलब फिर वो कैसा क्या है, अभी उसको अलग तरीके से बताऊँगा। दूसरी बात क्या है कि उसी के अंदर खंडित वहीं उद्धव जी कर देते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ निराकार पक्ष को लेके बोलो कि निराकार जो कहता है और वो मायावादी है, ऐसा है, तो ठीक है। उद्धव जी कह रहे हैं भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो पिचिन्मय, ऐसा कह देते हैं। इसी कारण से उद्धव जी के इस वचन को लेकर के, इसीलिए इस्कॉन के अंदर किसी ने भी श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है ना तो वो पढ़ते हैं और ना प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जब वहाँ ऐसे श्लोक आएंगे जहाँ उद्धव जी कह रहे हैं भगवान को निराकार, तो अब वो उनका क्या वो करेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे, उनको वो समझ नहीं आएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का भी जहाँ अर्थ अनुवाद किया है तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ऐसा जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ना दे करके अपना मत स्थापित किया है। ये वल्लभाचार्य जी का भी यही प्रश्न था, हालांकि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो बाद में क्षमा मांग ली थी, पर वल्लभाचार्य जी का भी यही प्रश्न था महाप्रभु जी से कि जैसा जहाँ जो अर्थ है ऐसा करना उचित नहीं लगता, कि अपना भी तो कोई एक मत होता है कि हर एक मत वहाँ पे स्थापित किया जाए, है ना। तो वो मत स्थापित क्यों नहीं किया है, तो महाप्रभु जी ने उनको भांप लिया था कि भाई इनके मन में थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो इस प्रकार से उस विषय पर नहीं आऊँगा, वो विषय मेरा अभी नहीं है। तो कहने का निराकार आदि को लेकर बोला तो उद्धव जी को फिर हमें ठुकराना पड़ेगा। और उद्धव जी क्या हैं, ये तो रसिकों की वाणी में कहा जाए, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणम अभिक्षसा, कि जिनकी अभिलाषा सदा भगवान की जो प्रिय गोपियाँ हैं उनके चरणों की रज लेने की अभिलाषा रहती है, और ऐसे महान भक्त हैं उद्धव जी। तो उनका भी मत यदि हमने देखा तो वो भी मत था। अब अंतिम उस पर आ जाते हैं कि क्या मैं मायावाद फैला रहा हूँ, कुछ लोग ये सोचेंगे क्या मैं मायावादियों का पक्ष ले रहा हूँ। पहली बात, मैं मायावादी या मायावादी या मायावादियों का पक्ष आदि लेगा इस शब्द के लिए वहाँ स्थित नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर हम एक तरीके से यदि इस बात को ना माने, इस बात को भी ना माने कि वहाँ वाम मार्गों के लिए नहीं अद्वैतवादियों के लिए ही मायावादी का है, अगर हम ऐसा माने तो भी यहाँ क्या है, उसका भी निराकरण क्या है कि अगर आप माया के इतने ही यदि माया से नफरत है, तो गीता के अंदर भगवान ने जहाँ जहाँ वचन बोले हैं कि आत्म माया या माया से प्रकट होता हूँ, माया से संभव होता हूँ, अपनी ही माया से, योग माया, और भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भी अलग अलग स्थानों पर, दसम स्कंद में भी और प्रथम स्कंद में भी, अन्य अन्य स्थानों पर, सभी जगह पर माया को माया जवनिका छिन्न इत्यादि इत्यादि आदि आदि ऐसे करके भी बोला है। अगर इतना ही नफरत है तो वहाँ सब शास्त्रों से उसको हटा दो, नहीं तो फिर तो सुखदेव जी भी वही हो जाएंगे और निराकार जो उद्धव जी भी वही हो जाएंगे। और अगर निराकार शब्द से इतनी समस्या है तो पद्म पुराण में ही जबकि ये बोला गया तो वहाँ पद्म पुराण में जबकि तो बात ही नहीं आई, है ना। और इस चीज़ को लेकर वो नहीं किया गया, उन्होंने तो हालांकि ये बात समझाई कि देखो झगड़ा कहीं नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने पद्म पुराण का रेफरेंस दिया कि पद्म पुराण में ऐसा है, अगर मैं अभी आपको, क्योंकि मुझे परंतु ये चीज़ फैलानी नहीं है ना समाज में कि कोई किसी के प्रति द्रोह करे, इसीलिए महाप्रभु जी ने जो द्वैत और अद्वैत को एक मत में स्थापित करने का प्रयास किया कि इनमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने जो संन्यास लिया वो श्री केशव भारती जी से लिया, दशनामी सन्यासी हुए केशव भारती जी से, तो नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य भारती, है ना। तो संन्यास वहाँ से स्वीकार किया। अगर इतनी ही महाप्रभु जी को नफरत थी या महाप्रभु जी को इतना अद्वैतवाद से इतनी समस्या थी तो केशव भारती जी से संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब उनका सम्मान था उनके प्रति, इसीलिए महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेद और अभेद, अभेद शब्द का मतलब क्या है, अद्वैत। अब दूसरी बात, क्योंकि ये तो हम अपने भाषा में बोलते थे ना भेद अभेद, तो वहाँ द्वैत अद्वैत ऐसे करके। अब दूसरी बात ऊपर आ जाए, यदि हम पहले उन्होंने ईश्वरपुरी जी मध्व संप्रदाय से मंत्र आदि से दीक्षित थे, तो ईश्वरपुरी जी से मंत्र स्वीकार किया कि नहीं किया, मंत्र स्वीकार किया ईश्वरपुरी जी से, तो ईश्वरपुरी जी से मंत्र स्वीकार करने पर महाप्रभु जी क्या हुए, द्वैती हो गए कि नहीं हो गए। और केशव भारती जी से संन्यास लेने पर अद्वैती हो गए कि नहीं हो गए, तो द्वैताद्वैती हो गए कि नहीं हो गए। अब दूसरी बात, बालपन में जो महाप्रभु जी ने युवा और कुमार और कैशोर अवस्था में जो लीलाएं करी, जिसके नाम से निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप के अंदर, वो नदिया विहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के प्रकट हुए हैं। स अयम कृष्णात जगत चैतन्य, कि वो स्वयं ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। ध्येयम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ध्येयम करके उनका वर्णन होता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा करके उनका वर्णन होता है। तो उन्होंने द्वैत से और अद्वैत से दोनों के मत को एक स्थापित करने के लिए ये वेश आदि स्वीकार किया, मंत्र आदि स्वीकार किया, या इनमें झगड़ा कराने के लिए किया, नहीं। समझें कि दोनों ही अगर भगवान के जो लीला पक्ष को लेकर के और भगवान के धाम पक्ष को लेकर के और भगवान की जो गुणानुवाद को लेकर के और भगवान की नित्यता, अचिंत्यता और परब्रह्मता, ज्योति स्वरूपता, यस्य प्रभा प्रभवता, जगदंड कोटिता, ये सभी वस्तुओं को, इन सभी भगवान के इन भी गुणों को, इन सब चीज़ों को लेकर के भगवान कहा जाता है, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, जिनको परमात्मा कहा जाता है,
उन्हें एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक परम तत्व के लिए ये लक्षित किया महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी ने कोई झगड़ा फैलाया ही नहीं है। महाप्रभु जी ने तो दोनों को एक करने के लिए दोनों को स्वीकार किया। संन्यास वहां से, मंत्र वहां से, और संन्यास में भी मंत्र मिलता है, ऐसा नहीं कि वहां मंत्र नहीं मिलता है ना। और दूसरी बात, इससे भी पहले मैं बता दूं, जिन ब्राह्मणवाद का आज संस्थाओं द्वारा यहाँ वहाँ से विरोध हो रहा है, जन्म से नहीं है, जन्म से नहीं है, एक एजेंडा चला दिया, किताब निकाल दीजिए ब्राह्मण और वैष्णव करके जबकि वैष्णव वही है जो ब्राह्मण है, ये भी है, वैष्णव वही है जो ब्राह्मण है। ऐसा भी एक जगह ऐसा भी प्रमाण मिलता है, और इसी पद्म पुराण में ही मिलता है। अभी मेरा विषय नहीं उस पर गया तो अलग तरीके से। पद्म पुराण में शिवजी ने ऐसा वचन दिए हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाना और सांगोपांग वेदांग आदि का अध्ययन करते हुए भगवान विष्णु की उपासना में लगना, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, हयग्रीव, नरसिंह, वराह आदि आदि रूपों में उपासना करना, और माता पिता की भी आदर भाव से सब कुछ रखना, ये सब कुछ करते हुए जो हुए, जैसे नारद आदि, वहाँ उदाहरण दिया जैसे नारद आदि, बोले ये वैष्णवों में इनकी वो होती है। बोले इसी प्रकार से जो प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, जो बालपन से जो भक्ति में लगे, 5 वर्ष की अवस्था से जो भक्ति में लगे, उनको भक्त कहा गया है। ऐसा भी वर्णन देखने को मिलता है कि वहाँ बोला है कि 5 वर्ष की अवस्था से जो भक्ति में लगे उसको भक्त कहा गया है। बोले वो भी किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में। बोले शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के परंतु इन द्विजों की सेवा करे, सब सर्वप्रथम ब्राह्मण की और क्षत्रिय की और वैश्य की, इनके अनुसार जैसे जैसे होती उस अनुसार यदि इनकी सेवा करे, ऐसा सूत्र, और भगवान विष्णु में उसकी भक्ति रहे मन से सदा, तो उसको दास बोला गया है कि उसको विष्णु दास कहेंगे, उसको भगवत दास कहेंगे। उसके लिए दास शब्द लगाया गया। और भक्त शब्द या भागवत शब्द, जैसे प्रहलाद जी हैं, श्री ध्रुव जी हैं और श्री अम्बरीश महाराज जी हैं, ये सब बाल्यापन से ही भक्ति में प्रवृत्त हुए हैं। ऐसी महत्ता होते हुए ऐसा वर्णन है सब चीज़ों का। अब यहाँ एजेंडा अलग चला दिया कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से अलग है, वो अलग है, ऐसा अलग है, वो कुछ नहीं भाई। जितने भी हमारे आचार्य हुए पहले, सुखदेव जी वैष्णव है कि नहीं है? बोले हैं। बोले जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। वेदव्यास जी वेदव्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, वो सूत जी का अर्थ भी आज लोगों ने गलत लगा दिया कि सूत जी तो ब्राह्मण ही नहीं थे, उसी पे उस पर से तो कभी और आऊँगा। सूत जी भी परम ब्राह्मण है, रोमहर्षण सूत भी ब्राह्मण है। और इधर दुर्वासा जी, अत्रि मुनि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्तः, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आता है इनका नाम, देवर्षि नारद, तो ये सब क्या है? बोले ये सब भगवान के भक्त हैं, है ना। और दक्ष प्रजापति ने तो खैर अपमान कर दिया था शिव जी का, उसके बाद उनको दंड भी मिला। तो अगर वहाँ दक्ष प्रजापति को ना भी लिया जाए, ऋषियों महर्षियों को लिया जाए, सारे के सारे क्या हैं? बोले ब्राह्मण हैं जन्म से। बोले भगवान के भक्त हैं कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। कोई रिजेक्ट कर सकता है इनको? विश्वामित्र जी को, ऐसे महर्षियों को, संतों को कोई रिजेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई खारिज नहीं कर सकता। तो ये सब जन्म से क्या थे? बोले जन्म से ब्राह्मण थे। हाँ, अरे भाई गिलास है, जैसे गिलास है, थाली है, कटोरी है, इनका जन्म पहले होता है या इनका कर्म पहले होता है? कटोरी पहले बनी तभी तो वो कटोरी की तरह वो सब्जी उसमें भरी जा रही है, उसको फिर यूज़ किया जा रहा है। कटोरी से पहले तो वो चपटी हुई स्टील थी, और स्टील से पहले भी वो कुछ नहीं थी, परंतु उसको कटोरी तक लाने के लिए कितने उसको बीच से होकर के गुजरने लगा, तब वो जाकर के उस कटोरी का उसका शेप मिली। और कटोरी की जब उसे शेप मिली तो पहले जन्म हुआ ना कटोरी का, क्यों हुआ? तपाई गई, तपाने के बाद में उसको फ्लैट किया गया, फ्लैट होने के बाद उसको सांचे में डाला गया, वो सब होते 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 पीटा पाट इतनी हुई, तब जाकर के कटोरी के आकार में आई। तो वो जो पिछले जन्मों के जो शुभकर्म थे उसके कारण कोई व्यक्ति इसी प्रकार से ब्राह्मणत्व के पद में आया, वो भी ऊंचे कुल में जन्मा। हालांकि कुछ लोग दुरुपयोग करने में उनके पक्ष में नहीं हो, जो इसका सदुपयोग कर रहे हैं, जो ब्राह्मण होकर लगे, उनके पक्ष, उनकी बात अधिकतर कर रहा हूँ, ब्रह्मबंधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। परंतु ब्रह्मबंधु हो जाना भी बहुत बड़ा कोई साधारण बात नहीं है, उस पर कभी और आऊँगा। तो वहाँ तक वो पहुँचा, तो उसने वो जो पात्रता प्राप्त करी, जैसे कटोरी ने कैसे पात्रता प्राप्त करी, तब उसका उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे बर्तन आदि के अंदर भी, पात्र आदि के अंदर भी, या सृष्टि के बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी पहले जन्म होता है हर चीज़ का, उसके बाद उसके कर्म, उसको कर्म का मतलब उसका उपयोग। तो इसी प्रकार से पहले ब्राह्मण जन्म, और फिर उसके बाद में उसकी उपयोगिता कहाँ कैसी क्या है, उसका कर्म, तब उसके अनुसार ही डिसाइड होगा। पहले जन्म के कारण ही तो कर्म आधारित है, जन्म पर ही कर्म आधारित है, कर्म पर जन्म आधारित पहले है। यदि इस जन्म में शुभ कर्म किए तो हम ऊपर उठेंगे, अगर हम नीचे गिरे हुए हैं तो हम ऊपर उठेंगे। और जब क्या कहते हैं, जब उस स्थिति में आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो पात्रता आ गई, तो वो सिद्धांत मेरा अभी खैर वो चीज़ नहीं है कि जन्म पर आधारित कर्म और पूर्व कर्म पर आधारित आज का जो जन्म है। पतंजलि महर्षि ने क्या बोला? सती मूल विपाके च जात्यायुर कर्म, कि जात्यायुर कर्म, वित्त आदि खर्चा कितना होगा, किस जाति में, जात्यायुर आयु कितनी होगी, जाति कौन सी जाति में जन्म लोगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए या वर्ण संकर हो गए या क्या हो गए, वो जाति पर निर्धारण किया कि जात्यायु, आयु और वित्त आदि कितना खर्चा पानी होगा जीवन में, क्या नहीं होगा। बोले सती मूल विपाक चाहिए। विपाक मतलब पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च
विद्या निधनम एवं च पंचई तानि सृज्यन्ते। बोले आयु और विद्या, धन, वित्त आदि इस सब चीज़ को लेकर के अगर देखोगे तो वो पूर्व के उससे संबंधित है। मेरा विषय आज ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणत्व जन्म से कर्म से उस पर नहीं है, पर वो थोड़ा प्रसंग आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया, वहाँ मुझे समझा, समय थोड़ा अभाव रहता है। तो मेरी समझ से यहाँ तक है, ये मैंने बता दिया होगा। तो इस प्रकार से जो आपने भेजा ये कि भाई शिव जी ने ऐसा कहा कि मायावाद और ये जो है ये चीज़ क्या है, ये शिव पुराण से नहीं है, ये पद्म पुराण से है। और उसमें जो ज़्यादा उसका जो भाग है वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। चर्म भस्म अस्थि धारण करने वाले वाम मार्ग में जो स्थित हैं उनके लिए ज़्यादातर बोला जा रहा है। अब दूसरी बात कि क्या कहते हैं, उन्होंने बोला ये आपको शिव पुराण मिलेगा। देखो भाई शिव पुराण में तो मायावादम शास्त्रम इस प्रकार से कुछ लोग नहीं है। दूसरी बात कि जिन शंकराचार्य जी ने, क्योंकि वहाँ शब्द भी आया प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते कि बौद्धवाद ही है वो एक प्रकार का, जिन शंकराचार्य जी ने बौद्धों को इतना जो मतलब भगाया यहाँ से भारत से, उनके सिद्धांत को इतना खदेड़ दिया, वही शंकराचार्य जी बौद्धवाद क्यों स्थापित करेंगे? पहली बात ये है हैं, अगर इस तरीके से देखोगे तो पहली बात ये है कि उस वहाँ स्वीकार क्यों करोगे? और प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते ढका हुआ बौद्धवाद है तो वो बौद्धवाद को ही क्यों स्थापित करेंगे? बौद्धवाद के लिए तो उन्होंने इतनी लड़ाई कर दी है। तो ये तो उसी तरीके से हो जाएगा कि जो व्यक्ति मतलब सीधे सीधे कान नहीं पकड़ रहा था, घुमा करके कान पकड़ लिया, तो ये तो फिर अलग बात हो गई है ना। अब इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, अगर हम मायावादी 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 कहते हैं है ना, सबसे बड़ी बात श्रीधर स्वामीवाद जो कि स्वयं अपने समय के शंकराचार्य भी रहे और जिनको कि जो कि अद्वैत मत में स्थापित थे और सन्यासी पद पे थे, उन्हीं को अगर हम उन्हीं को अद्वैतवाद को यदि हम गाली दें और मायावादी कहें, तो एक बात बताइए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हीं के भागवत के भाष्य को सबसे अधिक प्रामाणिक माना। और उन्हीं ने नहीं, क्योंकि महाप्रभु मान्य तो भैया शिष्य क्यों नहीं मानेंगे? श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी श्रीधर स्वामी जी की जो भाष्य है उसी को सबसे अधिक प्रमाणिक माना। और उन्होंने भी यहाँ कहीं लिखा तो बोले मैं वहाँ लिख रहा हूँ उनके मत से लेकर। तो ऐसा वहाँ प्राप्त होती है वो चीज़ें वैसी। पर आज ये स्थापित करने लगे हैं लोग, जबकि उसका कोई ठोस प्रमाण मिलता नहीं है कि श्रीधर स्वामी जी तो क्या कहते हैं इधर से थे, क्या कहते हैं अपने वैष्णव संप्रदाय में ही थे, ऐसा करके थे। तो ये चीज़ों के ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, कुछ भी चीज़ों के। हाँ, श्रीधर स्वामी अद्वैत मत से थे और अपने समय के शंकराचार्य भी रहे, इस चीज़ के अधिक प्रमाण मिलते हैं उनकी कृतियों से, है ना। और श्रीधर स्वामी जी के समय पे श्रीमद् भागवतम का भाष्य होने दिया उसके बाद में, और उसकी बात नहीं है, महाप्रभु जी ने उनको स्वीकार किया। परंतु तो महाप्रभु जी ने क्यों स्वीकार कर लिया? अब बोलोगे कि महाप्रभु जी का जो प्रकाशानंद और ये सबके जो विषय में प्रसंग आता है वो महाप्रभु जी का उस तरीके से नहीं था जैसा आज जो बोला जा रहा है। महाप्रभु जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ में एक पॉइंट समझाया कि देखिए महाप्रभु ने क्या समझाई है। महाप्रभु ने यह समझाया है कि आप केवल एक पक्षधर मत होइए, एक पक्षधर मत हो जाइए, क्योंकि एक पक्षधर होने पर अन्यों की अवज्ञा कहीं कहीं महाप्रभु को किसी किसी के प्रसंग में दिख गई। अब बोलोगे कि वल्लभाचार्य जी वैष्णव है कि नहीं है? अगर हम ये बोलें कि महाप्रभु जी ने किसको कह दिया, प्रकाशानंद जी को या सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोल दिया, तो इसका मतलब गलत थे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। उन सबको बहुत ज्ञान था भक्ति का, सब चीज़ों का, सभी का बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था। परंतु कहीं कहीं उनको ऐसा लगा महाप्रभु को कि लग रहा है, क्योंकि महाप्रभु का ये था कि जो किसी एक पक्ष को लेकर के अधिक देता था, दूसरे पक्ष की कहीं ना कहीं उसके मन में अवमानना आ जाती थी। तो अगर जिस प्रसंग को आप देखोगे, जिस भी प्रसंग को आप देखोगे महाप्रभु जी को, पहली बात उसके लिए विवेचना की बहुत सारी आवश्यकता है। अभी उस पर मैं विवेचना करने बैठा नहीं हूँ, परंतु हम अभी जो हमारे पास जो प्रसंग उपलब्ध है उस प्रसंग पे मैं ना आकर के सीधी बात बताऊँ। प्रकाशानंद सरस्वती जी ने क्या बोला था? प्रकाशानंद सरस्वती ने ये बोला था, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना करे वेदांत पाठ, करो कीर्तन। ये वेदांत पाठ नहीं करे, कीर्तन कर रहे हैं हरि कीर्तन के लिए। तो इसका मतलब महाप्रभु जी भाप गए कि वेदांत पाठ को ज़्यादा महत्वता दे रहे हैं और हरि कीर्तन को महत्वता नहीं दे रहे हैं। ऐसा करके तब महाप्रभु जी उनके मन का भाव भाप गए। ऐसा नहीं बोले, पहले महाप्रभु ने विरोध नहीं किया है। पहले महाप्रभु ने सुना कि कोई शंकर सन्यासी जो है प्रकाशानंद सरस्वती जी के उससे, जबकि शंकर सन्यासी कौन है? महाप्रभु जी भी शंकर सन्यासी हैं। महाप्रभु जी का नाम भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भारती करके, क्योंकि केशव भारती जी के शिष्य। आप ये बोलोगे कि हम नहीं मानेंगे कि भारती शिष्य और ये करके, अरे भाई ना मानने से क्या होता है? केशव भारती जी के शिष्य हुए तो अपने आप ही भारती टाइटल तो वहाँ लग ही जाएगा। दशनामी सन्यासी, महाप्रभु ने सन्यास वेश भी लिया है और मुंडन भी एक दंडी सन्यासी के रूप में लिया, और वो भी एक दंड सन्यास लिया है। अगर उधर भी देखोगे तो त्रिदंड नहीं लिया, एक दंड ही लिया है। अब बोले कि कोई अभाव था क्या महाप्रभु को? भाई महाप्रभु को कोई अभाव था क्या? अगर ये बोले कि महाप्रभु को हो सकता है कोई त्रिदंडी सन्यासी मिल नहीं रहा होगा नवद्वीप के अंदर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई त्रिदंडी सन्यासी नहीं मिल रहा होगा। और इतनी ही क्या जल्दी थी महाप्रभु को दंड सन्यास लेने की? नहीं, महाप्रभु जी ने दोनों मतों की एकता स्थापित करने के लिए दोनों मतों को स्वीकार किया, अद्वैत मत को स्वीकार भी किया और द्वैत मत को भी स्वीकार किया। इस कारण से जब ये सब चीज़ें सभी सारे दृष्टिकोण से देखोगे तो महाप्रभु की लीला तब जाके समझ में आएगी। चैतन्य चंद्र लीला अगाध गंभीर, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कविराज गोस्वामी के कई हुए वचन उन्हीं वचन दोहराता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की लीला को अगाध गंभीर, वो गंभीर है, बहुत अगाध है, उसको समझना।
तो महाप्रभु जी ने इसलिए स्वीकार किया वो द्वैत अद्वैत को एक मत में स्थापित करने के लिए, वो भी अचिंत्यता के साथ में। अच्छा कोई नहीं कि महाप्रभु जी इतना विरोध में तो वहाँ क्योंकि। अच्छा दूसरी बात कि वल्लभाचार्य जी आए, ओ प्रकाशानंद जी ने क्या बोला, ना करो वेदांत पाठ, करो कीर्तन, कि तुम कीर्तन जो है करते हो वेदांत। महाप्रभु समझ गए, और पहले भी कुछ दिन पहले से भी बोल रहे थे, वो थोड़े दिन पहले से भी महाप्रभु के प्रति थोड़ा सा बोल रहे थे। तब महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने बोला, जब जाके महाप्रभु बोले ठीक है जाना तो पड़ेगा, देखते हैं। तब उन्होंने बोला तेज देखी थे तुम्हारा साक्षात नारायण, कि तेज दिखने में तो तुम्हारा साक्षात नारायण के समय। तो महाप्रभु जी उनके मन का भाव समझ गए कि वेदांत पाठ को अधिक महत्व दे रहे हैं, परंतु नाम कीर्तन को नहीं दे रहे। महाप्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि वेदांत पाठ मत करो, महाप्रभु जी ने ये बोला कि वेदांत पाठ को अधिक महत्व दे रहे हो परंतु कीर्तन को महत्व नहीं दे रहे। तो फिर अब मैं आ जाता हूँ इस विषय पे, है ना। अब बोलोगे कि महाप्रभु ने इसका मतलब कीर्तन को वेदांत पाठ को गलत बोल दिया, नहीं ऐसा भी नहीं है। वेदांत पाठ को महाप्रभु ने गलत भी नहीं बोला। अगर वेदांत पाठ को गलत बोलते तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को आत्मा रामस्य मनयो निर्गंथा अप्युपक्रमे आदि श्लोकों पर व्याख्यान क्यों करते हैं, वेदांत का उनको अर्थ क्यों समझाते हैं, उन्हीं के से उससे महाप्रभु जी की कृपा से ही तो मधुसूदन वाचस्पति काशी में आए। अब ये चीज़ें बताने वाली हैं, अब ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कितने लोगों के सर के ऊपर जा रही हूँ, बोलिए क्या बातें हैं भाई, ये बातें हैं। पर महाप्रभु जी की कृपा से मधुसूदन वाचस्पति काशी में आए और उन्हीं से मधुसूदन वाचस्पति से ही वेदांत का अध्ययन श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया था। ये सब चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में बैठ कर कोई चीज़ बना रहा हूँ, है ना। तो मधुसूदन वाचस्पति जी का जो वेदांत जो अध्ययन था वो महाप्रभु जी के द्वारा जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कराया गया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में मधुसूदन वाचस्पति भी उस समय वहाँ उपस्थित थे पुरी में। तो मधुसूदन वाचस्पति के बाद में शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी हुए। अब इस बात पर आओगे तो अगर वेदांत का महाप्रभु कीर्तन की ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे और वेदांत की निंदा कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। वो कह रहे थे वेदांत को समझना, अपने मत में स्थित रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु दूसरे के मत की निंदा करना ये ज़्यादा ठीक नहीं लगता। इसलिए महाप्रभु ने सभी चीज़ों के लिए, जिसने महादेव को अधिक किया विष्णु को कम किया, उसके लिए विष्णु की स्थापना करी। जहाँ विष्णु को अधिक किया महादेव को कम किया, उसके लिए महादेव की स्थापना करी। जहाँ दोनों ने मिलकर के कहीं किसी को किया, तो वहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवी की स्थापना करी। और स्वयं अपने जीवन से, अपने विद्यार्थी जीवन से महाप्रभु जी ने सूर्य देव की आराधना करी और आदि रूपों में श्री देवी गायत्री का जो अनुष्ठान आदि किया, सब कुछ किया। उस चीज़ को हम विस्मरण नहीं कर सकते। महाप्रभु नित्य संध्या वंदन आदि कर्म करते थे। संध्या वंदन में सूर्यदेव की उपासना होती ही होती है, कौन इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो महाप्रभु स्वयं करते थे, और महाप्रभु क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिछली बार भी तो किए हैं और राम जी के रूप में भी तो किए हैं। जब भगवान ने मनुजावतार रूप में और ऐसे नर लीला करी है या कुछ इस तरीके से ब्रह्म भाव में भी लीला करी है, तो वहाँ भगवान ने भगवान की आराधना करी है। तो देवी की, सूर्यदेव की और गणपति की आदि उपासना महाप्रभु ने करी है, जिसके सब चीज़ के प्रमाण भी हैं। मैं उस विषय पे अभी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझाना जरूरी है कि महाप्रभु जी का वास्तविक मत को समझना बहुत जरूरी है। भट्टो जी दीक्षित आए तो उनके लिए नारायण परक अर्थ अधिक उन्होंने बोला, तो सबके लिए महाप्रभु ऐसे करते थे। ये नहीं क्योंकि किसी का भी ये देखते थे कि दूसरे के मत की अपमानना कर रहा है। वेदांत पाठ ठीक है तुम्हारी जगह, हम ये नहीं कह रहे तुम वेदांत पाठ मत करो, बिल्कुल करो, अवश्य करो, परंतु तुम ये मत कहो कि कीर्तन को ऐसे करके कि हरि कीर्तन कुछ नहीं है। और जहाँ किसी को ऐसा लगा महाप्रभु जी को कि किसी के मन में थोड़ा अहम भाव आ गया, तो इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती जी को समझाने का कारण ये था। दूसरी बात, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझाने का माध्यम भी यही चीज़ बनी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी यही चीज़ स्थापित करी। अब दूसरी बात इधर आ जाएं, अगर हम महाप्रभु जी की लीला में कि बोले यार जो है शंकराचार्य जी वालों को ही शायद महाप्रभु ने बोला है, अद्वैतवादियों को ही तो देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य को और प्रकाशानंद सरस्वती को। अच्छा, प्रकाशानंद सरस्वती जी को या श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी को इनको किया तो चलो ये तो अद्वैत मत से थे तो इसलिए इनको किया। भाई वल्लभाचार्य जी ने क्या बिगाड़ा था? वल्लभाचार्य जी तो विशुद्ध वैष्णव थे, बोले वो तो वैष्णव मत में स्थापित थे, तो वल्लभाचार्य जी ने क्या बिगाड़ा? बोले वल्लभाचार्य जी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। पर फिर जब वल्लभाचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी से भी क्या हो गया? वल्लभाचार्य जी ने तो बोल दिया कि श्रीधर स्वामी जी को जो उन्होंने बोला है, जहाँ जई अर्थ पड़ी से ही तई मानी आनी करनी, ऐसे करके कि जहाँ जैसा अर्थ होता है श्रीधर स्वामी जी वैसा ही अर्थ कह देते हैं। और उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं आपको यथारूप उनके शब्द सुनाता हूँ। श्री वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा, हाँ, से ही व्याख्या करे न जहाँ जई पड़े आनी एक वाक्यता नहीं ताते स्वामी नहीं मानी। वल्लभाचार्य जी ने बोला से ही व्याख्या करें, कि वल्लभाचार्य जी ने बोला श्रीधर स्वामी वैसी ही व्याख्या करते हैं जैसी व्याख्या जहाँ होनी चाहिए। मतलब जैसे कहीं ऐसा लिखा है कि ब्रह्म एक शरणम, कि एक ब्रह्म की शरण में जाओ, तो श्रीधर स्वामी जी उसमें कुछ भी नहीं कहेंगे कि यहाँ ये ऐसा कुछ है, ये कहें, ज़्यादा नहीं, उसको सीधा बोलेंगे हाँ भाई ब्रह्म की शरण में जाओ, बस सीधी सी बात बता देंगे। और कहीं ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तब उनको ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर उन्होंने जो जैसा जहाँ पे जो अर्थ होना चाहिए उसी अर्थ को वहाँ प्रस्तुत किया उन्होंने। और अपना कहीं भी ऐसा नहीं किया, बोले एक वाक्यता नहीं, वो अपना एक मत वहाँ स्थापित नहीं करते, जैसे अपना एक लेके चले। जैसे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इस चीज़ का प्रमाण मैं दूँ अभी। प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उन्होंने वैसा ही किया है कि अपने मत को लेकर के सारे अर्थों को अपनी ओर से ऐसे करके घुमा दिया। पर श्रीधर स्वामी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवत वाक्य को चेंज करना बहुत अपराध है। इसलिए उन्होंने एक वाक्यता नहीं, सही व्याख्या करें जहाँ जई पड़े आनी, जहाँ पर जैसी व्याख्या है वो वहाँ पर श्रीधर स्वामी जी ने वैसी ही करी, ताते स्वामी नहीं मानी, इसलिए मैं स्वामी को नहीं मानता। किसने कह दिया? श्री वल्लभाचार्य जी ने कह दिया। प्रभु हासी को है स्वामी न माने जय जन वेश्वर अभी तारे तारे कौरिए गणन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कह दिया, यदि कोई श्रीमद् भागवतम के विषय में बोल रहा है और वो स्वामी को नहीं मानेगा, स्वामी का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद को नहीं मानेगा, तो
उसको वेश्या और भितरे तारे कौरिये गणन, उसको मैं ये समझता हूँ कि वेश्या के उसमें। अब महाप्रभु जी ने ऐसा ये तो कही महाप्रभु मौन धरीला सुनी सवार मने संतोष रहीला। पूरी सभा थी और सभा के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, वहाँ वल्लभाचार्य जी ने ऐसा पॉइंट रखा तो उससे महाप्रभु ने ये कह दिया और महाप्रभु जी का वाक्य सुन के सभी के मन में संतोष हो गया कि महाप्रभु जी का श्रीधराचार्य जी के प्रति क्या सम्मान है। तो अब इसी प्रकार से यदि हम देखें तो महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी जबकि वैष्णव है और वैष्णव होकर के वो किसी अद्वैत मत से श्रीधर स्वामी जी जो कि भक्ति, उन्होंने भी भक्ति का ही व्याख्यान किया, ऐसा नहीं कि भक्ति से अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है। श्रीधर स्वामी जी भक्ति से अलग नहीं बोले हैं, भक्ति ही बताइए, ज्ञान भी बताया, जहाँ वैराग्य होना चाहिए वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य होना भी आवश्यक है, उनके बिना भक्ति देवी दुखी हो जाती हैं, है ना। पुत्रस्य अचेतन जब हो गए थे उनके पुत्र, तब उनकी पुत्र की अचेतनता में उन्होंने विरह किया था, तब देवर्षि नारद को भो क्षादो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, तब उन्होंने श्री देवर्षि नारद जी की शरण ली थी। ऐसे स्थित होते हुए भी श्री नारद जी की शरण लेने के बाद भी भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ और चिंता नाश हुई। उन्हीं की उसी प्रकार से उन्होंने जहाँ भक्ति है वहाँ भक्ति पर अर्थ किया, जहाँ वैराग्य है वहाँ वैराग्य है, जहाँ जो ज्ञान है वहाँ ज्ञान, इस प्रकार से श्रीधर स्वामी जी ने उस प्रकार से हर चीज़ को बताया और उन्हीं का अनुसरण करते हुए बाकी सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये महाप्रभु जी कहना चाहते थे कि उनसे उल्लंघन मत करना। यही चीज़ श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी बोली कि मैं उन चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा जहाँ पर श्रीधर स्वामी जी ने प्रकाश जैसे नहीं डाला था, शायद मेरे लिए छोड़ दिया हो। इस प्रकार से जैसे कविराज गोस्वामी ने बोल दिया कि भाई मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के उस पर उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ जो उन्होंने वर्णन कर दिया, मैं बोल ले रहा हूँ जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा। उच्छिष्ट आमी तो ठाकुर उच्छिष्ट बाधन, उन्होंने बोला मैं तो ठाकुर का उच्छिष्ट पाने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी बात फिर पुनः अपने विषय पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि देखोगे बोले भाई फिर मायावाद क्या है और ये सब अद्वैतवाद ये ऐसे बोल दिया क्या इसको झूठ माने, नहीं झूठ नहीं है, सत्य है। अब दूसरी ही जगह ऐसे ऐसे वचन है, यदि आप, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि दोनों तरफ झगड़ा है, और जबकि वो झगड़ा करने के लिए वो वचन नहीं बोले गए, वो वचन बोले गए हैं अपने इष्ट के प्रति निष्ठा क्या करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए। अब ये जहाँ शिव जी ने ऐसा वचन बोला पद्म पुराण के अंदर, ये अपने इष्ट के प्रति निष्ठा प्रगाढ़ करने के लिए बोला गया कि जब कोई भगवान नारायण की भक्ति करेगा तो उससे उसकी भक्ति इससे और प्रगाढ़ हो और उसका चिंतन मनन और प्रगाढ़ हो, वो कैसी हो, उसके भटके ना या क्या कहते हैं मतलब हिले डोले ना। ये जब वो एक पर इतना स्थित हो जाएगा तब उसे बाकी सारी चीज़ें बाद में समझ में आएंगी कि भाई जो अन्य जो दर्शन है या अन्य जो मार्ग हैं वो भी किस तरीके से कैसे क्या समझते हैं, वो तो उसे बाद में समझ में आएगा, परंतु वो अभी पहले एक निष्ठ तो बने। तो इस कारण से इष्ट में अपनी निष्ठा लाने के लिए और सब कुछ करने के लिए ऐसे वाक्य कहे जाते हैं। यही जो वाक्य, क्योंकि पद्म पुराण भगवान विष्णु के लिए समर्पित है तो उसमें उस प्रकार से कहा गया है, और ऐसा नहीं विष्णु के लिए समर्पित है, भगवान शंकर की भी बात आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब दूसरी बात, यदि मैं शिव पुराण में आपको दिखाऊं तो शिव पुराण में जिसको आप आज मायावाद कह रहे हो, जिसको आप गाली दे रहे हो अद्वैतवाद को, वहां उसका प्रतिपादन किया गया, बोले बिल्कुल सही है, शिव जी की शरण जाना बिल्कुल सही है और उसमें कोई गलती नहीं है, और वहां भी ऐसी कथा है। तो बोले अब क्या, अब मतलब हम लोग उनको गाली दें मायावादी कह के, वो लोग हमको गाली दें कि ये देखो ये वैष्णव लोग हैं, पर वैष्णवों के लिए क्या क्या बोला, मैं आपको एक दो वाक्य बता दूं। अगर वैष्णव प्रदाप्त्यन्नम सयाति यम मंदिरम, कि वैष्णव को जो क्या करे, बोले अन्न प्रदान करे, बोले सयाति यम मंदिरम। अब ये वीरागम तंत्र आदि से है। वैष्णवी कर्म चांडाली पठंती ये जनाधमा पुराणानि विचित्राणि ते यान्ति यम मंदिरम, अथवा वैष्णवानां च कन्या गो भूमि दापका ते यान्ति औरवम घोरम यावत् चंद्र दिवाकरो है। वैष्णवास्तप्त संस्कारान् विष्णु ध्यान परायण तान् राक्षसान् सदा गौरी हिंसां कुर्वन्ति ये जना ते यान्ति मम सान्निध्यम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जिन शंकर भगवान के प्रति आप ऐसा बोले, वही शंकर भगवान का ये भी वचन है। क्या वचन है, बोले वैष्णवे प्रदाप्त्यन्नम स याति यम मंदिरम, जो वैष्णव को अन्न प्रदान करे वो यम मंदिर में जाता है। वीरगम तंत्र से बता रहा हूँ और प्रमाणिक ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि आप ये बोल सकते कि हाँ अपने घर से बना के बात। वैष्णवी कर्म चांडाली, वैष्णव को कर्म चांडाल के समान पठंती ये जनाधमा, जो पढ़ता है पुराणानि विचित्राणि ते यान्ति यम मंदिरम, वो व्यक्ति यम मंदिर मतलब यम लोग जाएगा। अथवा वैष्णवानां च कन्या को भूमि तापका ते यान्ति औरवम घोरम यावत् चंद्र दिवाकर, बोले वो तो सूर्य चंद्रमा जब तक है बोले तब तक रौरव नरक में जाता है। वैष्णवास्तप्त संस्कारं विष्णु ध्यान परायणान् है तान् राक्षसान् सदा गौरी हिंसा कुर्वन्ति ये जना। बताओ, इतना भयंकर बोल दिया, उनको राक्षस बोल दिया। सदा गौरी हिंसाम कुर्वन्ति ये जना, जो जन ऐसे लोगों की हिंसा करता है, किसकी, बोले वैष्णवास्तप्त संस्कारं विष्णु ध्यान परायणान्, बोले इनकी जो हिंसा करता है, हिंसाम कुर्वन्ति ये जना ते यान्ति मम सान्निध्यम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये भगवान शंकर का ही वचन है, बोले वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, वो मेरी सन्निधि में आएगा, ते यान्ति मम सान्निध्यम, वो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। अब यही चीज यदि शैव वाले वैष्णवों के प्रति बोले कि देखो भाई ये लिखा हुआ है वीरगम तंत्र में और शिव पुराण में देखो ये लिखा हुआ है और वैष्णवों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अब बताना झगड़ा कहीं से रुकेगा? हम उनको गाली दें, हमको गाली दें। महाप्रभु जी ने एक गाली देने के लिए कि भाई ये चीज़ें एक दूसरे को गाली देने के लिए नहीं है। अब जैसे ये जो बात बोली गई, ये इसलिए नहीं बोली गई है कि कोई भी अब जाकर के वैष्णव की चुटिया पकड़ करके उनके जो मारकूट करे, उनके साथ क्या कहते हैं गलत व्यवहार करे, ये इसलिए नहीं कहा गया। जबकि लिखा तो यही है कि जो करेगा
तान राक्षसान सदा, उनको तो राक्षस बोल दिया। किसको? विष्णु ध्यान पारायण, जो विष्णु ध्यान पारायण उनको राक्षस बोल दिया। बोले सदा गौरी हिंसाम कुर्वन्ति ये जना, बोले ऐसे राक्षसों की जो विष्णु के ध्यान में पारायण है, जैसे शब्द जो है वो वैसा ही बता रहा हूँ। हाँ, हिंसाम कुर्वन्ति ये जना, जो व्यक्ति हिंसा करेगा वो क्या? बोले ते यान्ति मम सानिध्यम, वो व्यक्ति मेरी सन्निधि में आएगा और सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब आप कह रहे हो कि भाई शिव जी मायावाद, बोले शिव जी ने तो ये बोला, अब देखो ये भी बोला है। तो ये चीज़ें लड़ाई फैलाती हैं, झगड़े फैलाती हैं, एक दूसरे पर आक्षेप करना। ये लड़ाई झगड़े के लिए भगवान ने वाक्य नहीं कहे हैं, ये वाक्य इसलिए कहे हैं कि कोई व्यक्ति जो द्वैत में है, अद्वैत में है, जो शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गाणपत्य है, सौर है, ये आपस में झगड़ा ना करें, ये सभी मतों का सम्मान करते हुए आगे अपने मार्ग पर प्रशस्त हों और भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से जब हम इसका रामपाली अर्थ लेंगे, रामपाली अर्थ का मतलब क्या होता है? रामपाल इतना तरीके से इन लोगों ने फैला रखा है कि ना जाने क्या क्या समाज में, कि जिस किसी एक चीज़ को ऐसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको घुमा फिरा करके ऐसी बात को ऐसा कचूमड़ बनाएंगे हर बात को कि देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी काल के अंदर में आते हैं, इनका भी क्या होता है कि इनका भी जन्म मृत्यु होती है और ऐसा होता है। ऐसी चीज़ें ये लोग पकड़ के एक लाइन को पकड़ बैठ जाएंगे, उनसे पीछे वाली आगे वाली भी नहीं देखेंगे। वो मूर्ख है ना, इतने गधे हैं। तो यदि हम इसी प्रकार से पुराणों के, क्योंकि हमने अध्ययन किया नहीं है, कुछ जानते हैं नहीं, और विधिवत कहीं शिक्षा प्राप्त करी नहीं, किसी आचार्य का मार्गदर्शन पड़ेगा या आचार्य का मार्गों का अनुसरण लेकर के हमने कहीं अध्ययन किया नहीं, हमने बस सुनी सुनाई बातों पर जो हमें चेप दिया गया उसी का मक्खन को हम लगा करके डोलने चिकने होकर के और अपनी उल्टी सुल्टी बातों को यहाँ वहाँ प्रकाशित कर रहे हैं समाज में। बोले मायावादी हैं, अद्वैतवादी हैं, ये है फलाना है। भाई इससे झगड़ा बढ़ता है। और इधर से यदि जो शैव लोग हैं, जो अद्वैतवादी हैं, वो ये बोलेंगे देखो वैष्णव प्रदात्यन्यम सयाति मंदिरम, बोले वैष्णव को दान मत देना बिल्कुल। बोले क्यों? बोले दान देने वाला बन रख जाएगा। अब लो, आप फिर क्या करें? तो हम लोग के पास चला जाएगा दान देने वाला वैष्णव को, वैष्णवी कर्म चांडाली, चांडाल बोल दिया। अब ये तो फिर त्रिशूल, वहां से वो लोग त्रिशूल ले लें और हम लोग यहाँ से चक्र सुदर्शन ले लें, तो फिर तो वही लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, ये अपने इष्ट में निष्ठा प्रगाढ़ करने के लिए ऐसे वाक्य होते हैं, है ना। जिससे, और वो भी नए नव साधकों के लिए, जब कोई जब आगे बढ़ेगा, जब सबका साथ सबका विकास जिसके मन में भावना आएगी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की तरह, तो वहां किसी के मन में जो अहंकार है उसको नाश करने के लिए महाप्रभु जी ने ये वाक्य कहे हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। इस प्रकार से कि वो कोई इस प्रकार से अर्थ ना करे कि कोई वेदांत का पाठ कर रहा है पर कीर्तन के लिए मना नहीं कर सकता, और कोई कीर्तन कर रहा है वो वेदांत के पाठ के लिए मना नहीं कर सकता। अब कीर्तन करने वालों का भी तो हो गया। इस्कॉन आदि संस्थाओं में आज के समय पर जितनी देवों की निंदा हो रही है, या देव कर्म की निंदा हो रही है, या श्राद्ध कर्म की निंदा हो रही है, पितृकर्म की निंदा हो रही है, संध्या बंदन की निंदा हो रही है, उतनी कहीं और हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और भी जगह हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो आर्य समाज भरा पड़ा है, बहुत सारी जगह ऐसी भरी पड़ी। और वो क्यों कर रहे हैं? वो पागल है क्या? नहीं, वो अपना मत स्थापित करना चाह रहे हैं, और वो अपना मत स्थापित करना चाह रहे हैं। तो भाई कोई वेदांत वाला कीर्तन की निंदा ना करे, कीर्तन वाला वेदांत की कौन निंदा कर रहा है? दोनों को समझना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु जहां जहां जिसके मन में गर्व देखा उसके उस गर्व को नाश करने के लिए वहां वाक्य का। ऐसा नहीं कि अद्वैतवादियों को ही डांटा, नहीं, यहाँ वैष्णवाचार्य वल्लभाचार्य जी थे, इनको भी महाप्रभु जी ने बोले नहीं, महाप्रभु जी ने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं मानता भाई, आपने भाष्य जो भी दिया भागवत में, बोले नहीं स्वामी नहीं मानी, वेश्चार भीतर तारे करो गणन, उसको मैं ऐसा बताओ, इतना भयंकर शब्द बोल दिया। वो तो वैष्णव थे जबकि। तो महाप्रभु जी की जब आप मत देखोगे तो सबका साथ और सबका विकास है महाप्रभु जी। इसलिए महाप्रभु जी का जो मत है उसको समझना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि सबकी नहीं हो पाती। इसलिए महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्रि की विधि संहिता है, विधि बिना नहीं है। और जो विधि बिना है तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो उत्पाद है, वो समाज में उत्पाद का कारण बनेगा, बन ही गया आज। वो तो अब जो भी है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पाद का कारण तो बन ही गया, उस प्रसंग में नहीं आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना कि वैष्णवों के लिए शैव पुराणों में वैष्णवों के लिए कुछ लिखा और वैष्णव पुराणों में शैव के लिए, मतलब विष्णु पुराण आदि में शिव के लिए कुछ लिखा और शिव पुराण में विष्णु के लिए कुछ लिखा। विष्णु नहीं मतलब उनके फॉलोअर्स के लिए या उनके लिए ऐसा, या विष्णु के लिए भी या शिव के लिए भी ऐसा कहीं लिखा है जो चीज़ें बताई गई हैं, या द्वैत वालों के लिए अद्वैत में कुछ लिखा है और अद्वैत वालों के लिए द्वैत में कुछ लिखा है। ये दोनों ही चीज़ें अपने मत में श्रद्धा प्रगाढ़ करने के लिए होती हैं, ना कि दूसरे की निंदा के लिए होती हैं। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में शिव जी को वहाँ कई प्रकार से कई लोग अपराध कर देते हैं। भाई जब ऐसा कहा जाता है कि भाई जब वो नारायण का प्रतिपादन कर रहे हैं, नारायण की सर्वोच्चता प्रतिपादन करने के लिए जब आप कहोगे तब आपको वो चीज़ है। आपने वही चीज़ क्या करी कि आपने नारायण की सर्वोच्चता प्रतिपादन ना करके शिव निंदा के अर्थ में उन चीज़ों के लिया कि ये देखो। जैसे कुछ लोग मेरे को भेजते हैं, बोले ब्रह्म रुद्रादि दैवतई समत्व नहीं वीक्षित सपाखंडी भवित ध्रुव। वो तो व्यक्ति पाखंडी है जो शिव जी को, जो भगवान रुद्र को और इनको क्या कहते हैं भगवान विष्णु के समान समझता है। अब उस पर पॉइंट पर कभी और आऊँगा कि रुद्र वाली बात क्या है और जो ये सब बात क्या है, क्योंकि रुद्र के अंदर भी फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। भगवान शिव के जिस प्रकार से अवतार हैं, अंशावतार हैं, इस प्रकार से रुद्र आदि कोटि में भी आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में तो ऐसा भी बताया कि वहाँ पर कौन से रुद्र की बात हो रही है, श्रीमद् भागवतम में ही बताया। यहाँ जो बात आई कि उनको उनके समान मानता वो पाखंडी, वो कौन से रुद्र की बात हो रही है ये भी तो समझो कि हाँ। अब जो इस प्रकार से जहाँ ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं वो ये नहीं कि भगवान की निंदा करने के लिए या दूसरे के इष्ट की निंदा करने के लिए या भगवान शंकर की या सूर्यदेव की या गणपति जी की या देवी दुर्गा जी की, किसी की भी निंदा करने के अर्थ में वो वाक्य नहीं आते हैं। उसी प्रकार से शैव पुराणों में या देवी पुराणों में या गणेश जी के महात्म्य में या सौर आगमों में ये ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु की निंदा करने के लिए शिव जी की निंदा करने किसी की निंदा आदि के अर्थ में नहीं आते हैं। वो
इस कारण से आते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ जैसी उपासना कर रहा है उसमें अपने इष्ट की प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए और अन्यों के प्रति वो अनादर भावना रखे, अन्यों के प्रति भी सम्मान ही रखना है। क्योंकि वेद व्यास जी ने ऐसा तो नहीं है कि सारी सच्चाई श्रीमद् भागवत में ही लिख दी है। वेद व्यास जी ने ऐसा तो नहीं किया है कि सारी सच्चाई जो है श्रीमद् भागवत में लिख दी और शिव पुराण आदि में इन सब बातें उन्होंने खपोल कर लिख दी। जबकि इस चीज़ के लिए वेद व्यास जी की भी एक लीला है कि ये चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं, कुछ उन्होंने गलत नहीं लिखा है। और शिव पुराण आदि के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वैष्णवों के लिए ऐसा बोला गया है। अब श्रीमद् भागवत में बाणासुर के साथ में जब युद्ध हो रहा था भगवान का, तो वहाँ भगवान श्री शंकर भगवान का क्या हुआ, क्योंकि भागवतम तो भगवान श्री कृष्ण के लिए और भगवान विष्णु के अवतारों आदि के लिए भी विशेष रूप से विख्यात है। और बाणासुर के युद्ध में भगवान शंकर जी को ऐसा क्या कहते हैं, उन्होंने जो भगवान ने जब जृंभड़ास्त्र छोड़ा तो जमाई ली शंकर जी ने, ऐसा प्रसंग है। ठीक है, वहीं पर शिव पुराण में भी जब भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे तो वीरभद्र ने आकर के प्रार्थना करी, तब भी शांत नहीं हुई, तो वहाँ पर भगवान ने सर्व अवतार लिया, शिव जी ने सर्व अवतार लेकर के नरसिंह देव जी को शांत कराया, उनकी शांत करी, बोले आप शांत हो जाइए। हाँ, अब ऐसा भी प्रसंग है। अब हम ये बोलते हैं कि भागवत में देखो शिव जी हार गए और देखो शिव पुराण में वो हार गए। अरे भैया, वो एक ही तत्व है, वो कहीं हारते हैं, वो कहीं जीतते हैं, वो कहीं उनकी पूजा करते हैं, वो कहीं उनकी पूजा करते हैं, यही तत्व है, यही वास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि रामायण पुराण आदि में सब झूठ, सब जगह सब कुछ सत्य लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है, कुछ भी असत्य कहीं भी वर्णन नहीं है। और पर लोग अपना एक कम्युनिटी फैलाने के लिए एक पक्षधर होकर के, महाप्रभु के मत में ऐसा नहीं है, परंतु महाप्रभु का मत ऐसा नहीं है। महाप्रभु का मत क्या है, किम मतम स्मृतम, महाप्रभु का मत ये नहीं है। महाप्रभु का मत श्रुति और स्मृति सभी के सिद्धांत को पूर्णता मानता है, द्वैत को भी मानता है, अद्वैत का भी मानता है, और वो भी अचिंत्यता के साथ। इसलिए आज जो प्रचार हो रहा है वो भेद 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 भेद, अभेद कहाँ है भैया? अभेद कहाँ है? भेद का प्रचार करे जा रहे हो, अभेद कहाँ है? अभेद तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें गलत है, इस तरीके से हमें नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी बात कि ए निकालो शिव पुराण से, ये सब चीज़ें वैसे ही है। तो इसको आदि किताबों में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हैं, है ना। इसके लिए कोई चाहे कुछ भी अपना प्रमाण दे, पर ठोस प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। अगर वो प्रमाण देते हैं जहाँ से, फिर उसी चीज़ को, उसकी जो अगली लाइन में लिखा है वही चीज़ स्वीकार नहीं करते। अब जैसे इन्होंने मेरे को भेजा कि भाई भगवान को निराकार मानते हैं इसलिए वो मायावादी तो उद्धव जी को क्या बोलोगे आप? उद्धव जी को क्या बोलोगे? और इधर सूत जी को क्या बोलोगे? और सुखदेव गोस्वामी को क्या बोलोगे? इधर श्री वेद व्यास जी को क्या बोलोगे? कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, दूसरी जगह अगर हम एकत्व वाली बात लें तो श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में ही, श्री चैतन्य चरितामृत में ही पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते प्रभु विविध विभेद, ऐसा क्यों कह दिया? पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते प्रभु विविध विभेद। अब पंचतत्व एक वस्तु, पंचतत्व एक वस्तु, एक वस्तु मतलब एक ही है। अब एक ही कह दिया तो फिर अद्वैत हो गया कि नहीं हो गया? परंतु बोले फिर पांच क्यों दिख रहे हैं? तो बोले रस आस्वादिते प्रभु विविध विभेद, रस आस्वादन के लिए प्रभु के विभेद 5 रूप में हो गए। भक्त रूप हो गए, भक्त स्वरूप हो गए, भक्तावतार हो गए, भक्त शक्ति हो गए और भक्त स्वयं हो गए। तो वही भी एक प्रभु 5 रूप में विभक्त हो गए। बोले पंचतत्व एक वस्तु नहीं कि जो भेद, बोले ऐसा क्यों बोल दिया? पंचतत्व जब एक ही वस्तु है और उनमें कोई भेद ही नहीं है, जब उनमें भेद ही नहीं है तो फिर ये तो अद्वैत हो गया। परंतु बोले अद्वैत तो हो गया, परंतु रस आस्वादन भी तो होगा। रस आस्वादिते, रस आस्वादन के लिए वो 5 रूपों में विभक्त हो गए। अब रस 5 रूपों में जब हो गए तो द्वैत हो गए, तो इसलिए अब अद्वैत भी है और द्वैत भी है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, अद्वैत भी अद्वैत भी है, द्वैत अद्वैत पे आधारित है, अद्वैत द्वैत पे आधारित है, इस प्रकार से। परंतु ये है कैसा? बोले यही तो समझ नहीं आता, इसी को तो कहते हैं अचिंत्य। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का वाक्य बता रहा हूँ श्री चैतन्य चरितामृत से, है ना। और वहीं दूसरी बात बोल दिया, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, बिल्कुल कह दिया। ठीक है, ये ऊपर क्या दिखा दिया? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्तिमान, ये 2 हो गए, 2 का मतलब द्वैत हो गए। बोले नीचे क्या बोल दिया? नीचे बोल दिया द्वि वस्तु भेद नहीं द्वि वस्तु भेद नहीं। जब दोनों वस्तु में कोई भेद नहीं है तो अब ये क्या बोल दिया? अद्वैत। भेद का मतलब द्वैत और भेद नहीं है तो अद्वैत। तो राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, ये है द्वैत। द्वि वस्तु भेद नहीं, दोनों वस्तु में भेद नहीं है, ये है अद्वैत। तो द्वैत और द्वैत, अब बोले ये समझे कैसे? बोले ये तो समझ नहीं आता, यही अचिंत्यता है, यही अचिंत्यता है। और इस अचिंत्यता की वर्णन, इस भेदता का वर्णन, इस अभेदता का वर्णन कहाँ है? बोले शास्त्रेर प्रमाण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले शास्त्रेर प्रमाण, बोले शास्त्र में इसका प्रमाण है। तो राधा कृष्ण के संबंध में भी देखो तो द्वैताद्वैत चल रहा है, महाप्रभु जी पंचतत्व के संबंध में देखोगे तो वहाँ द्वैताद्वैत चल रहा है। तो वहीं अभेदा भेद जिसे बोलते हैं, और वो भी अचिंत्यता के साथ में। तो इसलिए अचिंत्य भेदा भेद, तो श्री कविराज गोस्वामी जी की वाणी से भी आपको भगवत के पास यहाँ से तो हो गया। तो भेद और अभेद दोनों हैं, इसमें हमें झगड़े के लिए पॉइंट है ही नहीं। चाहे अगर अद्वैतवादी भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, कोई द्वैतवादी भी ऐसा कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने बोला कि अचिंत्य भेदा भेदवद, है ना। और दूसरी बात कि कोई कहीं किसी अवस्था में किसी की उपासना कर रहा है, वहाँ उससे हमें उसकी निंदा ही नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर भी ये चीज़ें नहीं है, ऊपर ये चीज़ें नहीं है, यहाँ है ये चीज़ें, यहाँ हैं। हम लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा हम लोगों में होता है। और दूसरी बात, अब मैं शंकर जी की बात बता दूं। शंकर जी ने ऐसा वाक्य कहे हैं, भगवान शंकर स्वयं कौन है? बोले परम वैष्णव है। बोले भगवान विष्णु कौन है? बोले परम शैव हैं। बोले ये कैसे कह सकते हो? बोले आप ये कैसे कह सकते हो कि परम वैष्णव है शिव जी? बोले आप बोले मैं तो भागवत से बोल रहा हूँ, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ तो मैं शिव पुराण से बोल रहा हूँ शैवा नाम यथा विष्णु। हाँ वहाँ वाक्य है सब चीज़ों के, वहाँ वैष्णवा नाम यथा शंभु है तो वहाँ पर शैवा नाम यथा विष्णु है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए।
तो वो उनकी सेवा करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, वो उनके सेव्य हैं, वो उनके सेव्य हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक हैं। आवयो अंतरम नास्ति मूढ़ा पश्यन्ति दुर्धिया, जो दूषित बुद्धि वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले हैं, वही लोग भेद करते हैं। इनमें तत्वतः कोई भेद नहीं, बोले लीलागत, बोले लीलागत भेद है। यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात्। और बताऊं तो बोले शंभु तत्व को रुद्र रूप में आने के लिए जो विकारत्वता की बात जो आई, क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथकस्ति है, तो वो शंभु बोले रुद्र कार्य के लिए, हमेशा नहीं। जब भगवान विष्णु ने भी, जब भगवान नृसिंह ने भी रौद्र रूप में आकर के, भयंकर रूप में आकर के, बीभत्स रूप में आकर के हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, उस समय पर उनको भी रुद्र कह दिया गया, उनको उस समय भी रौद्र रूप कह दिया गया, उस समय उनको भी विभत्स स्वरूप वाला बोल दिया गया, भयंकर स्वरूप वाला। कराल दंष्ट्रा, उनके मुख से कराल दंष्ट्रान, ये बड़े बड़े उनके जो हाथ दिख रहे थे, बड़े बड़े उनके नाखून दिख रहे थे, बड़े बड़े उनका मुख दिख रहा था, और पहने दांत दिख रहे थे। ये सब भगवान ने उस समय धारण किया। ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद जैसे वो मारा गया उसके बाद क्या स्वरूप धारण कर लिया। अब वो संहार का रूप था नरसिंह देव जी का, तो रुद्र हो गए कि नहीं हो गए। अब बोलो कि उनको भी दूध दही वाला स्वरूप, बोले देखो वो तो श्याम सुंदर तो हमेशा मुरली बजाते रहते हैं, ये चीर फाड़ करने में कैसे लगे, बोले वही रुद्र रूप है। बोले यही क्या है, दूध में दही वाला सिद्धांत। ये दूध दही तो वहां भी चल गया। अब वो दूध दही को होने से वहां पर उनको अलग बोलते हैं कि देखो दूध दही हो गया, अब देखो दोबारा नहीं हो पाएंगे। नहीं, जैसे उसको मार दिया, उसको हटा दिया, उसके बाद प्रहलाद मारा जाए, माला डाली, गोद में बिठाया, लाल लड़ाने लगे। अब वही उन्होंने वात्सल्य भाव प्रकट कर दिया। अब ये चीजें श्रीमद् भागवतम में ही है, परंतु भक्तजन समझ नहीं पाते हैं, और लोग समझ नहीं पाते, वो एक दूसरे पर आरोप करते रहते हैं, और अपने आप को बड़े सिद्धांतवादी समझ करके, जबकि सिद्धांत का स क्या होता है पता ही नहीं है। वो तो महाप्रभु जी की कृपा से ही प्राप्त होगा भैया। अब दूसरी बात यह है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। पहली बात यह, बहुत लंबा विषय ले लिया थोड़ी देर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अब क्या है, विष्णु भगवान की स्थापना करने के लिए भगवान शंकर ने बहुत सारे वाक्य कहे हैं। ऐसे भी वाक्य कहे हैं जहां पर बोले मुझे उनके समान मत समझो, क्योंकि वो हमारी तरह नकली लोग नहीं है ना। ऊपर जो भगवान भगवत तत्व हैं वो हमारी तरह नकली नहीं है, वो परम तत्व हैं। वो हम लोग जैसे दुष्ट बुद्धि की तरह सोचते हैं, वहां ऐसा नहीं है। वो अपने आप को विनम्र रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु के रूप में जब आप देखोगे उनको, वो अपने विनम्र, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो अपनी विनम्रता के कारण कुछ वाक्य ऐसा भी कहे हैं भगवान शंकर ने, जहाँ बोले मुझे उनके समान मत समझो और मैं भी उनकी सेवा आराधना करता हूँ। ये बिल्कुल है। और वहीं जाकर के जब भगवान विष्णु से पूछोगे, हाँ भाई ऐसा है, तो वो भी यही बताएंगे कि नहीं मुझे ऐसा मत समझो, मुझे ऐसा मत समझो, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और दिखाते भी, दोनों ही अपनी लीलाओं में दिखाते हैं, दोनों ही अपनी लीलाओं में दिखाते हैं। यहाँ भगवान जब रास रचाते हैं तो वही गोपी बन करके आते हैं रास में, और जब भगवान वहीं जो शिव जी की आराधना करते हैं द्वारिका में जाकर के, और अन्य स्थानों में अंबिका वन में भी करते हैं, तो वहाँ वो अपने आप को दास दिखाते हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति भगवान शंकर करते हैं जब ये क्या कहते हैं रावण आदि का वध करने के लिए याचना करने जा रहे हैं। उधर वही भगवान शंकर, जब वही भगवान जब श्री रामचंद्र जी जब वहाँ जाते हैं रामेश्वरम, मतलब बाद में स्थापना हुई, तो वहाँ समुद्र तट पर जाकर के रामेश्वरम स्थापना करते हैं, तो स्तोत्र आदि पाठ करते हैं, पूजा करवाते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापना करते हैं। उसके बाद भगवान शंकर से वर भी लेते हैं, वरदान भी लेते हैं। बोले ये चल क्या रहा है, ये वही चल रहा है जो हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। इसी को महाप्रभु जी ये कहते हैं अचिंतता। इसलिए दोनों को ही प्रणाम करते हुए वंदे हरिहरौ देवौ, श्री सनातन गोस्वामी जी की वाणी में यदि मैं कहूँ एक ही वाक्य में, तो वंदे हरिहरौ देवौ। ये हरिहर जो हैं इन दोनों को ही मैं समान रूप से वंदना करता हूँ श्री सनातन गोस्वामी जी की वाणी में। इसलिए दर्शन अदा हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। विषय लंबा है परंतु ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो शायद इसमें हो गया कि एक दूसरे की निंदा आदि करने से कोई लाभ नहीं है। देखो सभी जगह सभी वाक्य सबकी स्थापना के लिए कहे गए हैं, और वो बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल भी उनमें असत्यता नहीं है, बिल्कुल सत्य हैं। उनमें जरा सा भी तनिक भी कोई डाउट नहीं है। वो भगवान वेद व्यास जी की वाणी गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कहा गया है, कोई इसमें समस्या नहीं है। और वो उस पक्ष के लिए वहाँ वैसे वहाँ प्रबल करने के लिए हमारी आस्था दृढ़ हो, क्योंकि जो बिल्कुल नीचे गिरे ना उनको बिल्कुल उठाने के लिए पहले 1 से शुरुआत करी जाती है ना। जैसे बच्चे की भी गिनती सीधा 100 से शुरू थोड़ी करते हैं, 100 101 102 नहीं, यहाँ थोड़ी शुरू करते हैं। बोले अभी तू सीख, पहले होता है 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, उसके बाद उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे बच्चे के पैसे लेने की शुरुआत बचपन से कहाँ से होती है, 1 रुपया, फिर थोड़ा और बढ़ा 2 रुपया, फिर थोड़ा 5 रुपया, 10 रुपया। इसी प्रकार से जब आप जैसे अध्यात्म में और सब चीज़ों में आगे बढ़ोगे तो शुरुआत यहाँ से करोगे। नहीं वहाँ नहीं देखूंगा, उधर नहीं जाऊँगा, उसको नहीं देखूंगा, ये नहीं, ये पागल है, ये बेकार है, ये ऐसे करते करते अब जैसे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तो शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिणः में, तब आपको ये दिखाई देगा। और वहीं जाकर के जब आप इस स्थिति में देखोगे, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, इसके मंदिर नहीं जाऊँगा, उसके वहाँ नहीं जाऊँगा, ये त्यौहार नहीं मनाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ये सब शुरुआती स्तरों पर सबके लोगों के वो हैं। परंतु इसको सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए आप जब जैसे जैसे समय अपना बिताओगे, सब चीज़ों को ध्यान से, लोग क्या चक्कर है आज ध्यान नहीं दे रहे ना। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में उठने के बाद से लेकर के रात तक सोने तक पूरा लगे हुए, उनको समझ नहीं है। जो बता दिया रहा है वो मान के स्वीकार कर ले, उसकी क्या रेफरेंसिंग है, उसकी क्या प्रमाण है, उसकी क्या प्रूफ है, उसकी क्या सिद्धि है, उसके प्रति आचरण ने क्या कहा है, वो संप्रदाय क्या है क्या नहीं है, सब बाहर में जाओ। अपना मत जो सुन लिया सुना दिया आगे भेजो पास कर, ये चल गया। ये मूर्खता फिर फैला रहे हैं समाज में, किसी ने कह दिया वो कह दिया, उसके ऊपर हम प्रमाण मान लिया। अरे भैया, और दूसरी बात अंतिम विषयों पे आऊँ,
किसी भी ग्रंथ आदि का अध्ययन करने की कोशिश ना करें। शास्त्रों में निषिद्ध है, और जो पुराण आदि का जो ऐसे अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये सब भी कहा गया है। तो उसमें ब्राह्मण से ही सुनने का विधान है, सभी जगह में ब्राह्मण से सुनने का विधान है, पढ़ने का विधान कहीं नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता पढ़ने का विधान कि ठीक है, तो परीक्षित महाराज जी बद्रिकाश्रम जाते सीधा, ऋषियों की शरण में ना जाते। ऋषियों की शरण, जबकि भागवत कौन बोल सकता है या कौन पढ़ सकता है, तो उसके लिए विप्र का नाम लिया गया। सुन सकते हैं सब, परंतु पढ़ने का अधिकारी, पठन पाठन का अधिकारी ब्राह्मण है, और सुन सकते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम सभी सुन सकते हैं। और भगवान ने जैसा वचन कहा है, उस वचन को जो पालन नहीं करेगा, तो फिर उसी प्रकार से उत्पात है। यही विकल्प है। श्रुति स्मृति को मत मानो। श्रुति स्मृति में बोला गया कि जो ब्राह्मण है, जिसका संस्कार हो रखा है और बालपन से भगवत भक्ति में प्रयुक्त हो रखा है, और क्या कहते हैं, यज्ञोपवीत आदि, संध्योपासना आदि, इन सब कर्मों से युक्त है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवतम आदि का जो पठन पाठन होना चाहिए। और जब वह समझाएगा, तब उस स्तर से तब सबकी समझ में वो चीज़ वैसी आएगी। कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, आजकल के, वही पहले तो बहुत कुछ तत्व मालूम था, आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो आज की अवस्था में शूद्र वैष्णव क्षत्रिय मैं समझता हूँ, और ब्राह्मणों में भी जो अधम हैं, जिन्होंने, अधम का मतलब जो अधम ब्राह्मण हैं, या जो जातिगत केवल मात्र के ब्राह्मण रह गए हैं, जिनको द्विज बंधु कहा जाता है, जिनको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। द्विज बंधु तो सभी को कहा जाते हैं, पर उसमें विशेषकर जो ब्रह्म बंधु कह देते हैं कि उस प्रकार से उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं। केवल जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, जिसने ब्राह्मण कर्म अपना रखे हैं, जिसने संध्या देवी गायत्री के शरण ले रखी है, वही देवी गायत्री की शरण लेने वाला व्यक्ति ही पठन पाठन करे, और तब उससे जो सुने, तब आपको तत्व समझ में आएगा, तब आपको वास्तविकता नजर आएगी, कहाँ क्या कैसे क्यों कहा गया है ये चीज़। अब आजकल कायस्थ लोगों के द्वारा बना दी हुई संस्था आदि में जो प्रवचन हो रहे हैं, जो IIT पढ़ के आया, कोई डॉक्टरी पढ़ के आया, कोई MBBS करके आया, कोई MA HE करके आया, जिसने कभी गुरुकुल इसका ग नहीं जाना, जिसने शस्त्रों का स नहीं जाना, जिसने कभी कोई किताब पलट के उलट के देखी नहीं, और देखने ना देखने तो उसका अधिकार ही नहीं है, उसका कुलगत अधिकार नहीं है। मैंने क्या बताया कि पहले कटोरी बनेगी, पहले कटोरी का जन्म होगा या उसका कर्म होगा, पहले जन्म होगा। इसलिए जो जिसका जन्म नहीं हुआ है, वहाँ वो पठन पाठन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये चाहे इसको कोई भला माने बुरा माने, बोले जातिवाद ला रहे हो, ये ला रहे हो, नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता। करेगा तो अनर्थ करेगा, फिर करेगा तो अनर्थ करेगा, वो उस चीज़ को वैसा स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा दुनिया का वो समझेगा, नहीं मैं तो आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं तो सही हूँ। और जो ब्राह्मणत्व में स्थित है, वही उसका वास्तविक अर्थ समझा सकता है, समझ सकता है, अन्यथा मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता इसमें। और वो भी, उसको भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो फिर वो कर लेगा, उसके अंदर भी क्या कहते हैं, जो सिद्धांत को, दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, और सिद्धांत सिद्धांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, और जो विप्र होना चाहिए। तब उसने शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया होना चाहिए, तत्व को समझा होना चाहिए, देव निंदक ना हो, नामापराधी ना हो। आजकल तो सब नामापराधी ही लेक्चर दे रहे हैं, इस्कॉन के अंदर या कहीं भी आप चले जाओ, नामापराधी, सब नामापराधी मिलते हैं। बिल्कुल, धर्म व्रत त्याग होता सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपिप्रमादा, ये भी हो रहा है। और इधर ये शिवस्य श्री विष्णु रेहुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्यत सकलु हरिनाम अहितकरा सोप्य नामनी अपराधकृत, यह भी हो रहा है। और सताम निंदा नामना, दुर्वासा जी के लिए गलत बोल दिया, अत्रि मुनि के लिए गलत बोल दिया, तुलसीदास जी के लिए गलत बोल दिया। कितना बताऊं, जिनको कि बड़े बड़े प्रामाणिक स्तर पर स्वीकार किया गया है शास्त्रों द्वारा, आचार्य द्वारा, उनको गलत सलत बोल दिया। सताम निंदा तो तुम्हारी यहाँ से छपने वाली भागवत में ही सताम निंदा साधु निंदा है ना। सताम निंदा नाम परम अपराधम यथा ख्याति आत्म कथम सहते तत्विकरियां, है ना। अब इसको कोई बोलेगा ये तो मायावादी, इससे कुछ सुनेगा। मायावादी क्या है, उद्धव जी को मायावादी बना दोगे अभी तुम, अगर, क्योंकि खोल के कभी कुछ देखा नहीं, जो गलत सलत अनुवाद हो रखी चीज़ें उन्हीं को जानते जा रहे हो, और देख भी लोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है कि उसका अधिकार केवल ब्राह्मणों पे। और अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि होना ही यही है, यही होना चाहिए, ब्राह्मणों के पास ही अधिकार रहना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़, क्योंकि जो सर का कार्य है वो हाथों से कैसे हो सकता है ना, जो सर का कार्य है, जो मुख का कार्य है, वो हाथों से कैसे हो सकता है। आप हाथों से कैसे खा सकते हो, हाथ माध्यम बन सकते हैं, पर आपको चबा करके निगलने में तो जो करेगा पूरा अंदर तक ले जाने में सहायता करेगा, वो मुख ही एक मार्ग है ना। आँख से आप डालने की कोशिश करो या हाथ से डालने की कोशिश करो, पैरों से नहीं। बाकी सब हेल्प कर सकते हैं, पर पूरे शरीर को अच्छा चलाएगा कौन। जिसके बुद्धि खराब हो जाती है उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। क्यों, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है पागल हो गया, पागल कुछ भी करता है, उसके हाथ पर देखो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, बेचारा क्या करें, उसका बुद्धि खराब हो गई है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए जो क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, जो वैश्य कुल में जन्मे हैं, जो शूद्र कुल में जन्मे हैं, वे लोग बुद्धि का विषय, श्रीमद् भागवतम या शास्त्र ये बुद्धि का विषय, ये हाथों का विषय नहीं, इसमें बुद्धि लगानी होती है। और वो बुद्धि जन्म से ब्राह्मणत्व के ही पास है। अब इसको कोई जातिगत माने, वो माने, वो मेरे को आरोप लगाने से क्या वाला, मेरे को आरोप लगाओगे जातिवाद में आ रहे हो, इसमें आ रहे हो, वैष्णव में ये देख रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। भाई वैष्णव कौन है अभी तो यही नहीं पता तुम्हें, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा कभी। और तो हाथ वाले लोग आजकल लेक्चर दे रहे हैं, जंघा लेक्चर दे रही है और स्पेयर लेक्चर दे रहे हैं। इन तीनों के लेक्चर देने से भाई, लेक्चर व्याख्यान करने का कार्य मुख का है। ये तीनों को ये तीनों की सहायता अवश्य है। मैं ये नहीं कह रहा इन तीनों को हे नहीं मानना, बिल्कुल ये धर्म में बिल्कुल सहायक हैं,
शूद्र सेवा नहीं करेगा, क्षत्रिय धर्म पालन में रक्षणार्थ जो सेवा नहीं देंगे, वैश्य जो व्यापार तंत्र नहीं देखेंगे, गोरक्षा नहीं देखेंगे, कृषि नहीं देखेंगे, शूद्र आदि भी इनके अनुगत होकर के सब कार्य नहीं देखेंगे, तो समाज चलेगा कैसे? परंतु उसके अंदर जो मार्ग निर्देशन है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब जो है वो ब्राह्मण के पास ही होना चाहिए। उसका व्याख्यान करने का अधिकार ब्राह्मण के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उसने उस पदवी तक पहुंचने के लिए पिछले अपने जन्मों में बहुत तपस्या करी है और बाकी सबकी तपस्या अभी बाकी है। और जो भक्त है उसके जीवन का लक्ष्य ये होता ही नहीं है कि मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं या ये कर लूं। नहीं, परीक्षित महाराज जी कितने बड़े भक्त थे, परंतु अंत समय आने पर किसके पास गए? एक ब्राह्मण के पास गए कि नहीं गए? और मैं जो सुखदेव गोस्वामी जी, गुरुम मुनि नाम, मुनियों के भी गुरु ऐसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे कि नहीं थे? और इधर सूत जी की भी स्वयं ब्राह्मण है, वेद व्यास जी स्वयं ब्राह्मण है, जैमिनी जन्मेजय जी, क्या ये लोग क्या ऐसा नहीं था कि बद्रिकाश्रम जाकर के पोथी ले आते, बोले हम पढ़ लेंगे महाभारत, हम पढ़ लेंगे, उसमें थी अवेलेबल थी, ऐसा नहीं था नहीं थी, अवेलेबल थी, ला करके पोथी पढ़ लेते घर में। नहीं, वैशंपायन जी के शरण में गए, जन्मेजय जैमिनी ऋषि के शरण में गए, ये सभी ब्राह्मण थे कि नहीं थे? इसलिए ब्राह्मणों के पास जाकर ही सुनने का विधान है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मबंधु को भी नहीं है, और ब्रह्मबंधु को भी नहीं है, ब्रह्मबंधु को ही नहीं है, फिर वैश्य क्षत्रिय और नीचे शूद्र आदि को तो हो ही कह सकता है। ये तो फिर ये अम्बेडकर लाओ, और ये दयानंद सरस्वती जी का क्या, इनका क्या था, ये मूर्ति पूजा खंडन, और ये आर्य समाज जो आज बना दिया आर्य समाज के रूप में, इन लोगों का वो लेके आओ। फिर श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं गायत्री तपोभूमि वाले, वो उनका वो लेके आओ, तो वो लोग उस तरीके से इस चीज़ को बोल देंगे। परंतु वेद का, श्रुति का, स्मृति का ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी ने मना कर दिया, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी श्रुति न गोचरा ब्रह्मबंधुर न हंतव्यो हंतव्यो आतताई न। तो भगवान ने भी प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में और यहाँ प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में त्रयी श्रुति न गोचरा, स्त्री शूद्र और द्विजबंधु, द्विजबंधु में वैष्णव भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, और ऐसे ब्राह्मण भी आ गए जो ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उनको आध्यात्मिकता की कोई ज्ञान नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, शिखा सूत्र से रहित हैं, संध्योपासन विधि से रहित हैं, देवी गायत्री का आश्रय छोड़ रखा, क्योंकि गायत्री भाष्य रूपो असौ, श्रीमद् भागवतम गायत्री का भाष्य, ये श्रीमद् भागवतम को भी स्वयं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अनर्थ करेगा, अर्थ नहीं कर पाएगा। ये बात है, क्योंकि त्रय श्रुति न गोचर, तीन ये जो ऐसे हैं बोले श्रुतियों को नहीं गोचर कर सकते, उसी के लिए उन्होंने पंचमम वेद मुच्यते, और ये भी वेद है, इतिहास भी वेद है, महाभारत भी वेद है, पुराण भी वेद है, रामायण भी वेद है, और सभी कुछ ये वेद, वेद की श्रेणी में आते हैं, वेद ही है, ये वेद ही हैं। जब उन 4 वेदों पे अधिकार नहीं तो इन वेदों पे अधिकार, पर ये पंचम वेद को केवल सुनने का अधिकार दिया गया कि इसको श्रवण कर सकते हैं, इसलिए श्रवणे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। इतने बड़े महान सम्राट होकर के, महाभक्त होकर भी उन्होंने श्रवण किया, ऐसा नहीं स्वयं ही व्यासासन पे बैठ करके समझा रहे थे या स्वयं ही अध्ययन करने लग गए थे, बोले मैं ही पढ़ लूंगा। नहीं, ब्राह्मण को अधिकार है भैया पढ़ने का, तुम्हें है ही नहीं, है ना। हाँ, तुम्हें अपने जो जिस तरीके से जिस शास्त्र में धर्म पालन के लिए तुम्हारे अनुसार जो पढ़ने की चीज़ें उन्हें आपको पढ़ाया जाएगा, क्या दिक्कत है, उन्हें आपको पढ़ाया जाएगा, उन्हें आपको बताया जाएगा। अर्जुन और आदि पांडव लोग किसके पास गए पढ़ने के लिए? क्या शास्त्र ग्रंथ नहीं थे या सब कुछ नहीं था? बोले नहीं, किसके पास गए? परंतु पढ़ने के लिए, सुनने के लिए किसके पास गए? श्री द्रोणाचार्य जी के पास गए। और भगवान रामचंद्र क्षत्रिय कुल में आए, स्वयं ब्रह्म है, पढ़ना और सुनना किसके पास गए? बोले वशिष्ठ जी के पास गए। हाँ, इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र यदुकुल में आए, क्षत्रिय कुल में आए, परंतु पढ़ने के लिए सांदीपनी जी के पास गए। और सांदीपनी जी सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी, सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के लिए, वशिष्ठ जी राम जी के लिए, जबकि भगवान है स्वयं परब्रह्म हैं, तब भी वहाँ स्थित होकर के उन्होंने लीला करी, भगवान ने ये समझाया और बताया। तो वहाँ पर वो किसके पास गए? ब्राह्मणों के ही पास गए। और जब भगवान ने स्वयं भी कभी कभी ब्रह्म भाव में स्थित होकर के, क्योंकि उनसे बड़ा वो तो सारे जगत की उत्पत्ति उन्हीं से है, ब्राह्मण भी उन्हीं से आए हैं, तो कभी कभी जब ब्रह्म भाव में स्थित हुए भगवान कि यहाँ मेरी इस समय पर कैसी लीला, अभी मैं साधारण तरीके से नहीं, मैं अभी दिव्य भाव में स्थित होकर के, तब तो भगवान ने अन्य अन्य रूपों से भी समझाया, और तब भगवान गीता ही बोली, है ना। तो वो नहीं समझना चाहिए वहाँ पर उन पर वो नहीं लगेगा उस प्रकार से। और तो आज परंतु ऐसा हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि सुनने का विधान, समझने का विधान ब्राह्मण से है। अब बोले ब्राह्मण नहीं मिले तो क्या करें? वो देखो एक अलग समस्या है, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं मिलती, ये सब अहंकार है। ये अहंकार ये है कि नहीं, मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। कभी नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझा नहीं जाता है किसी वस्तु विशेष को। सब चीज़ के लिए एक मार्ग बनाया गया है, एक पद्धति सेट करी गई है ना, शास्त्र पुराणों आदि में सब में। क्योंकि हमें गाड़ी तो चलानी है, परंतु ड्राइवरी नहीं सीखनी है, तो ये कैसे होगा? उसके लिए ड्राइवरी तो सीखनी पड़ेगी। नहीं बोले गाड़ी चलाऊंगा, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? आपको पहले वो चीज़ आनी तो चाहिए, है ना। आप कोई बोले मैं सीख लूँगा, वो सीख लूँगा, पर सीखने के साथ में भी आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के बिना आप नहीं जा सकते। इसी प्रकार से ब्राह्मणत्व का लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो वो वेद पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसको भला मानो चाहे बुरा कोई, हम यूं ही बताते रहेंगे। तो विश्राम देता हूँ यही वाणी को, बहुत समय ले लिया। हरे कृष्ण। जय हो श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय।